चलो, देखो अभी क्या है ना, हमारा परमिशंस वाला पार्ट पेंडिंग चल रहा है, ठीक है थोड़ा सा। तो कहाँ टॉपिक मैंने छोड़ा है आपको दोबारा मैं याद दिला दूं, ठीक है सुनो। सबसे पहले चर्चा हमने स्टार्ट करी थी, एल एस हाइफन एल का आउटपुट रीड कैसे करते हैं, एल एस हाइफन एल डी क्या होता है, और डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है, और उनको कस्टम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी। यूमास के द्वारा ऑटोमेटिक परमिशंस कैसे आती हैं, और जी। उनको अगर चेंज करके लाना है, हमको डिफॉल्ट परमिशन ही चेंज करा के लानी है, तो मेरे का यूमास्क वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं। नहीं है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि परमिशन चेंज करने के लिए सी एच मोड वाली कमांड होती है, जिसमें तीन ब्लॉक होते हैं, ऑनर, ग्रुप और आपका अदर, ठीक है। जिनको जी। भी परमिशन देना है आप आर डब्ल्यू एक्स का पेयर बनाओगे, ऑनर को क्या देना है, करंट ग्रुप के मेंबर्स को क्या देना है, और अदर्स को क्या देना है, ठीक है। जी। एक प्रॉब्लम वहां पे ये आई हमारे सामने कुछ टॉपिक के अंदर, ओनर को क्या देना है, ग्रुप को क्या देना है, सारे अदर्स को क्या देना है, ओवरऑल हम कंट्रोल कर पा रहे हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। जी। परमिशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 10 बिट्स होती हैं, आपके सामने याद होगा आपको। परमिशंस जी। वाले ब्लॉक में 10 बिट होती है, ठीक है। एल एस आईफन एल करो चाहे एल एस आईफन एल डी करो। तो मैंने आपको ये जी। बोला कि जहां आप सी एच मोड लगाते हो, सी एच मोड के अंदर एक वीक पॉइंट होता है क्या, कि ओनर को कितना देना चाहते हो, वन शॉट आप बताइए। ग्रुप जी। के मेंबर को क्या देना है, अदर्स को क्या देना है, दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक जी। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि अदर में से अगेन आपको फिल्टर करना है कि वो ऑनर नहीं है और इस ग्रुप का मेंबर नहीं है वो अदर्स। लेकिन अब उनको क्या देना है अलग सेपरेट मुझे ना, तो वो शायद हम यहाँ पे प्लानिंग इंप्लीमेंट भाइयों कर दिख रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक सी एच मोड वाला गलत नहीं है, सी एच मोड साफ साफ कहता है भैया तुमको ऑनर को क्या देना है, ग्रुप को क्या देना है, अदर्स को क्या देना है, मुझे बता दो आप, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन अदर में से अगेन आपको कुछ कैटेगराइजेशन करना है आपको, यू कैन नॉट डू विद द हेल्प ऑफ क्या है, सी एच मोड कमांड। तो डेवलपर्स ने एक और टॉपिक बना के दिया कि ऐसा करते हैं, चलो क्या, किसी भी फाइल पे या किसी भी फोल्डर के ऊपर आप सी एच मोड से जितना काम कर पाओगे उससे करिए, पहली प्रायोरिटी उसी की है नो डाउट। लेकिन जो इससे ना कर पाओ, देन हम ऐसा समझते हैं क्या, कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, क्या तैयार करनी है आपको, एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट में जिसका नाम हो उसको उतना ही मिलना चाहिए, डजन मैटर कि अदर्स को कितना है, ठीक है भाइयों। एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक नाम से मुझे लिस्ट तैयार करनी है, क्या करनी है मुझे, नाम से लिस्ट तैयार करनी है। उस लिस्ट में जिसका नाम है उसको वही मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जिसका जी सर। नाम है उसको वही मिलेगा, और जिसका नाम उस जी। लिस्ट में नहीं है उसको क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट सी एच मोड चलिए। वाला, ठीक है। चलिए बट। हाँ, अब एसीएल क्या कहता है, एसीएल कहता है भाई मेरे नाम से ही मेरा मीनिंग क्लियर है, किसी भी फाइल के ऊपर किसी फोल्डर के ऊपर आप कोई ऐसी परमिशंस कंट्रोल करना चाहते हैं जहां पे आपको नाम से क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, उसी को एसीएल कहा जाता है, ठीक है। बट कोई आपसे पूछे कि सी एच मोड अगर कॉन्फ़िगर हो रखा है और उसके ऊपर एसीएल आ गया, तो दोनों में अब पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, तो सर बोलो वो एसीएल की पहली प्रायोरिटी होती है, किसकी होती है, एसीएल की, याद रहेगा आपको यहां तक। अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं, एसीएल क्या कहता है पता है, इट इज यूज टू अप्लाई परमिशंस ऑन एनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी विद, ध्यान देना प्लीज, पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पर्टिकुलर क्या है भाइयों, ऐसा कोई यूजर ना तो उसका ऑनर है, या कोई ऐसा ग्रुप जो उसका ऑनर भी नहीं है, लेकिन वो सब अदर्स हैं, बट उनको नाम से परमिशन आपको देनी है, तो आप दे सकते हो। बेसिकली एसीएल का फायदा क्या है, वी यूज एसीएल ओनली इन केस ऑफ क्या है, इन केस ऑफ क्या भाइयों, नेम बेस्ड परमिशन। नेमिंग बेस्ड परमिशन। नेम का मतलब क्या होता है कि नाम लिस्ट में बताना पड़ेगा, डन। अब सुनो ध्यान से, कोई पूछे फिर यूमास्क क्या करता है, बोलो यूमास्क सर हमारे अकाउंट के द्वारा बनाई गई डिफॉल्ट डेटा की जो परमिशन जनरेट करवा के देता है वो यूमास्क होता है। फर्दर उसके साथ हम सेटिस्फाई नहीं है, चेंज करना है तो सी एच मोड यूज कर लेते हैं हम लोग, अगेन फर्दर चेंज करना है तो एसीएल। सेट एफ एस एल लगा देता है, लेकिन बताता नहीं मैंने किस पे क्या लगा रखा है। तो कह रहा गेट है इट। गेट एफ एस एल वाली कमांड से आपको देखना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि सी एच मोड कमांड के सिंटेक्स में और सेट एफ एस एल के सिंटेक्स में मेजर चेंज क्या है। सी एच मोड कहता है भैया देख सुन, तीन ब्लॉक होते हैं, ओनर का, ग्रुप का और अदर्स का। लेकिन आपको जब पर्टिकुलर यूजर की बात आ रही है, पर्टिकुलर ग्रुप की बात आ रही है, तो फिर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी क्या, कि सेट एफएसएल वाली कमांड किसी फाइल पे भी चल सकती है, किसी भी डायरेक्टरी पे चल सकती है, आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं आप, ठीक है।
ये मत कहना कभी आप कि एसीएल केवल फोल्डर के ऊपर लगाते हैं या एसीएल किसी फाइल पे लगता है बस, नहीं नहीं नहीं। नाम इसका सेट FACL है, सेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। बट फाइल का मतलब यहाँ फाइल नहीं है, फाइल मींस एवरीथिंग इज फाइल। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ चाहे वो जी। डायरेक्टरी है, चाहे वो कमांड है, चाहे वो फाइल है, देखने में, बट है तो वो डेटा ना। जी। तो पॉइंट क्या है, डेटा पे आप ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से ओके। सुनो। एम कहता है परमिशन आप मॉडिफाई करने जा रहे हैं, रूल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं आप, किसके लिए, पर्टिकुलर यूजर्स के यू। लिए। देन यूजर का नाम, देन परमिशंस के एट्रीब्यूट्स आएंगे यहां पे, याद रखना। अच्छा, ये परमिशन एट्रीब्यूट दो तरीके से लिख सकते हैं आप, या तो न्यूमेरिक वाले वे में, या आप किस में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक वाले में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब दोबारा सुनो मेरी बात। सेट FACL -M यू, आगे यूजर का नाम, आगे परमिशंस आएगा। अगेन सेट FACL G, ग्रुप का नाम, आगे परमिशंस आएगा। डन? हाँ भाइयों, जी। डन। लेकिन कोई पूछे, हमने सुना है कि अदर वाली परमिशंस, जिनका नाम नहीं पता हमको वो कौन होते हैं, वो अदर्स होते हैं। तो वो हम्म। वाली परमिशन दोस्तों, आप अगर CH मोड से लगाएं या अदर वाली परमिशन आप ACL वाली कमांड से लगा दें, तब भी बात क्या होती है, क्या बराबर होती है? क्या होती है भाइयों? हाँ, बराबर होती है। पता है क्यों? क्योंकि जब मुझे नाम पता ही नहीं है, तो यहां केवल मैं परमिशन लिख दूंगा। इसका पता मतलब क्या है, जो यूजर की नाम में नाम आ गया, ग्रुप का नाम ग्रुप में आ गया, अब जो बच गए वो सब कौन है, अगेन हमारे अदर्स। अदर्स हैं। अब कोई पूछे कि आपका ACL कॉन्फ़िगर हो रखा है, ठीक है, मान लेते हैं, पता कैसे लगता है आपको, तो बोलो। चाहे भी कोई फाइल हो, चाहे डायरेक्टरी हो, जब मैं LS-L या LS-LD करता हूं, तो मुझे वो एक सिंबल इंडिकेट करके दे देते हैं क्या। जब तक डॉट दिखाई देता है यहां पे, तो मैं मान लेता जी। हूं कि इस पे मेरी अभी बेसिक परमिशन लगी हुई है। और जैसे ही मेरे इस पे क्या आ जाता प्लस। है, प्लस। प्लस आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें CH मोड वाला जो लगा हुआ है वो तो है ही, और इसके ऊपर ACL भी कॉन्फ़िगर हो रखा है। है। बट किस पे क्या हो रखा है, कह रहा वो नहीं बताता। वो कहता है तुम फिर गेट FSL वाली कमांड से पूछो, जिसका यूजर के नीचे यूजर का नाम आ जाए, ग्रुप के नीचे ग्रुप का नाम आ जाए, उनको वही मिलेगा। और जो बच गए, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो कौन है अगेन मेरे लिए, कौन है वो अदर्स सब ही है। लोग, वो सब मेरे लिए अदर्स ही। अदर्स होते हैं, याद रहेगा। जी अब सर। एक बात और सुन लो, ये जो मैंने बेसिक परमिशन जब लिखता हूं ना, तो बेसिक परमिशन का मतलब आप समझ जाया करो, क्या समझ जाया करो, कि सर शायद यूजिंग सी CH एच मोड। मोड परमिशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ भाइयों। जी। और जब मैं आपको बोलूं कि प्लस आ गया, दैट मीन्स उसमें CH मोड तो है ही, और एडवांस एक परमिशन और है, कौन सी वाली, ACL। सेट FSL वाली, याद रहेगा। हाँ। हाँ जी। तो जी अब एक बिल्कुल। काम करते हैं, मैं इसका पूरा ये जो नोट्स है ना, ये सब मैं हटा देता हूं, इसका डायग्राम हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, मैनुअली सबको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है इसको। और एक एक करके पूरा टॉपिक हमको मिक्स करना है, वैसे मान के चलो, ठीक है। आज वाली क्लास में अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि CH ऑन कब लगाया जाता है, CH GRP कब लगाते हैं, CH मोड कब लगाते हैं, और सेट FACL कब लगाते कब हैं। लगाते हैं। जब ये पूरा टॉपिक आपको बिल्ड करना आ गया, तो समझ जाना कि आपको थोड़ा सा परमिशन मैनेजमेंट वाला पार्ट अब आपका हल्का सा क्या हुआ, क्लियर हुआ जी है, ऐसा मान क्लियर के हो। चलो, ठीक है। डन। तो अभी एक काम करते हैं, पहले ना मुझे एक चीज समझानी है आपको, कि ये तो आपको समझ में आ गया कि CH मोड की प्रायोरिटी लोअर होती है, और हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, सेट ACL की। सेट FSL की होती है, ये सबको समझ आ गया। लेकिन एक गड़बड़ है अभी क्लास में। गड़बड़ ये है, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो अभी हमको शायद अभी समझ में, हाँ, नहीं नहीं आ आए। रहे हैं, ऐसे मान के चलो। अब मैं आपसे ना कोई एक डायग्राम आपसे बनवा रहा हूँ, और उस डायग्राम का मीनिंग आप मुझे बताओगे कि सर ये डायग्राम का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ये डायग्राम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ध्यान दोगे? जी। देखो, जी सर। आप ऐसे समझना, मोटा मोटा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। उस ड्रॉ में आपको क्या समझना है, पता डायग्राम के अंदर, कि यार रूल्स कैसे काम करते हैं, प्रायोरिटीज कैसे काम करती हैं, और कौन के अंदाजा, मतलब हम रूल कैसे समझते हैं ना। जरा वो देखो ध्यान से, देखो। लेट सपोज एक फाइल है मेरे पास टेम्प के अंदर, किस नाम से एग्जाम्पल। है ये, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के नाम। नाम से है, मान लूं। जी। जब ये फाइल है, तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि यार इसकी परमिशन फिर निकल के आएंगी क्या, 6 और। पहला एग्जाम्पल मैं आपको ACL का फाइल पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन क्या है,
एनी फाइल। डायरेक्टरी पे करूं, प्रैक्टिकल सेम काम करेगा मेरा, ठीक है, बस पेयर आप बनाओगे फाइल के हिसाब से, और डायरेक्टरी का पेयर डायरेक्टरी के हिसाब से बनाते हो, याद है आपको? जी हाँ जी। अब एक बिल्कुल बात सर। बताओ, अगर मैं बोलूं आपको कि इसकी परमिशन आप चेंज करो और इसको कर दो 770, क्या सोच के पता है? हमने कहा ओनर को फुल कर लो, ग्रुप को फुल कर लो, बट अदर को जीरो कर दो। क्या कर दो? अदर को, जीरो। अदर को जीरो कर दो। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब अदर सर को जी। अदर पे जीरो आपने कर दिया। रट्टा मत मानना कि जब एसीएल पढ़ते हैं तो अदर को जीरो ही करते हैं, नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये फाइल भले ही टेम्प के अंदर पब्लिक प्लेस से पड़ी है, बट मैंने अदर की परमिशन जीरो कर दी, तो मेरे सिस्टम में पड़े हुए सारे यूजर, सारे ग्रुप के मेंबर इस वाली फाइल को अब रीड तक नहीं कर सकते। पक्का? ओके हाँ सर। जी। नहीं ना? बिल्कुल। अदर्स में आ लेकिन गए। अब मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो प्रैक्टिकल आपने किया है, ये कौन सी कमांड से किया आपने? जी। सर ये तो सी एच मोड से हो जाएगा, यस और नो? ओके। जी सर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं, अब मुझे सिनेरियो बना के दिखाओ, क्या कि आप यूजर बेस्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करके दिखाओ, कैसे करोगे आप? यूजर बेस का दोस्त मतलब पता क्या है? देखो ध्यान से, ये 3 यूजर है मेरे पास। डायग्राम देखते जाना, मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, ठीक है? कुछ नए यूजर के नाम ले रहा हूं, ठीक है? जैसे हैरी हो गया यूजर का नाम। चेतन बाबू, जी सर। अनम्यूट करो। जी सर। ये बताओ, अगर आपको परमिशंस अभी रीड करना आता है, जी। और मैंने अभी इन तीनों यूजर पे कोई एसीएल कॉन्फ़िगर नहीं किया, जी। इस रूल के हिसाब से बताओ मुझे, ऊपर 770 कॉन्फ़िगर है फिलहाल, जी ये तीनों यूजर इस एग्जाम्पल नाम की फाइल को क्या कर पाएंगे आपके रूल के हिसाब से? सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अदर्स में आ रहे हैं सर। नहीं नहीं, ऐसे बोलो कि सर पहले देखो ये सर। लोग ना तो ऑनर हैं, ऐसे बोला करो बात को ना, जी। पूरी बोला करो जी। बात को। सर जी। देखो ऑनर नहीं है, और सर ना देखो ग्रुप में। करंट ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो वो दो सेक्शन मेरे लिए है ही नहीं, इसका मतलब सर जी। हम चले गए अदर्स में। अब आपने जी। सर अभी बोला कि अदर में एसीएल है नहीं, है जी। ना? तो जी। सर हम सबको मिलेगा जीरो। क्या मिलेगा? जी। जीरो। समझ आ गया? पर अब जी। मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड ये है कि हैरी को देके दिखाइए रीड। नहीं, हैरी को चलो मुझे कुछ नहीं देना, डायग्राम जी। बिल्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपको जो मर्जी जी। हो वैसे बनाना, बिल्ड बाद में आप एक बार सीख लो कि हम डायग्राम बिल्ड कैसे करते हैं। ये मेरा जी। सिनेरियो है, नताशा को मुझे रीड देना है, बट राइट नहीं देना, और एग्जीक्यूट नहीं देना। राइट और एग्जीक्यूट नहीं देना। नहीं देना। सरहा को मुझे रीड देना है, राइट भी देना है, और एग्जीक्यूट देना है, मान लेते हैं ऐसा, कोई जी। दिक्कत? अब आप नो एक सर। सवाल खड़ा करोगे, सर वो तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, उसमें आपने यहाँ पे एक्स दे के क्या कर लिया? आप एक्स मत दो तब भी तो काम चलेगा आपका, हाँ जरूरत नहीं उसमें एक्स की यहाँ पे, बट मान लो जी। मैंने दे दिया तो कोई लफड़ा? नहीं सर। नहीं। तो ये टॉपिक आपका हो गया पता कौन सा वाला? ये प्रैक्टिकल हो गया हमारा, ऐसे समझो आप, कौन सा वाला भाइयों? ईसीएल। यूजर का एग्जाम्पल हो गया यहां तक हमारा, ठीक है? ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, हमारे मशीन में कुछ ग्रुप्स हैं। क्या है हमारे मशीन में कुछ? ग्रुप्स। ये कुछ हमारे मशीन में क्या है? ग्रुप्स हैं, ग्रुप। ऐसे मान के चलो, ठीक है? ये जो है ना हमारा क्या है, ये ग्रुप का एग्जाम्पल, ऐसे मान के चलो, डन। और जी। ये भी मेरा क्या है, एक क्या है ये? ग्रुप। ये ग्रुप है, ऐसा मान लूं मैं? जी। डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, ये ग्रुप का एग्जाम्पल है मान लो, ठीक है? तो ठीक। मैंने क्या बोला कि एक टीम वन नाम का ग्रुप बनाइए मशीन के अंदर आप, टीम वन, और ये टीम क्या है? टू। टू। चेतन बाबू एक बात बताओ, जी। अगर इसके अंदर मैं दो यूजर डाल देता हूं, क्या डाल देता जी। हूं? दो यूजर। यूजर डाल देता हूं। जी। फॉर एग्जाम्पल, एक U1 नाम का यूजर है, और एक U2 नाम का यूजर है। जी। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। सर ये दो मेरे कौन है इसके अंदर? ये यूजर। मेंबर्स हैं, ठीक है? मेंबर्स। जी। ऐसे ही मैंने क्या बोला, दो मेंबर आपके इस ग्रुप में पड़े हुए हैं, लो जी। जी। ये है आपका U5, U6। मजा आ जाएगा आपको, दोनों डायग्राम देखते जाना मेरा, ठीक है? जी। इस जी। डायग्राम से आपको ये चीजें बिल्ड करनी आएंगी। ये इसका मेंबर है, और ये भी इसका क्या है? मेंबर। मेंबर है। ऐसे मान के चलो ये डायग्राम इस तरीके से है। कोई दिक्कत किसी को? नो अब सर। चेतन बाबू अगेन बताओ, जी। अगर मैं कोई एसीएल कॉन्फ़िगर नहीं करता, जी। तो ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। कौन सा? ग्रुप बेस्ड किसका एग्जांपल है ये?
ग्रुप बेस्ड एसीए। अब ये बताओ मुझे जल्दी से, इस ग्रुप का कोई भी मेंबर या इस ग्रुप का मेंबर इस वाली जी फाइल पे अटैक करेगा अभी फिलहाल आपके हिसाब से, जी क्या कर पाएगा? जी। सर जीरो। क्या जीरो। करेगा? जीरो कर पाएगा। क्यों बोला क्यों आपने अदर्स जीरो? है सर, क्योंकि अदर्स ना ग्रुप ओनर है, ना ही ग्रुप में ऐड है भी, तो हाँ बिल्कुल अदर्स सही। में। अब आपने बोला कि सर देखो ये दोनों ग्रुप भी ना अदर्स हैं, और अदर किसके मेंबर भी कौन है? अदर है। तो बाय जी डिफॉल्ट ये लोग जीरो कर पाएंगे ना। जी अब सर। मैंने बोला कि नहीं, मेरा टीम डायग्राम बना के दिखाओ। टीम वन का मेंबर कोई भी ना रीड करे ना राइट ना एग्जीक्यूट करे, जी बट टीम टू का मेंबर रीड करे बट राइट एग्जीक्यूट ना करे। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जी सर। अब इन यस। सबको छोड़ के तीसरा एग्जाम्पल करने जा रहा हूं, क्या? अदर बेस्ड एसीएल। अदर का मतलब क्या है? इनको छोड़ के मैं जितने भी यूजर बना के बैठा हूं, ग्रुप बना के बैठा हूं, उनका नाम नहीं पता मुझे। दीज ऑल आर कॉल्ड ब्लैंक। ये क्या है? ऑल अदर्स। अदर यूजर एंड क्या है? ऐसा क्यों ग्रुप। बोला ऐसा क्यों बोला मैंने, बताओ? क्योंकि इनका मुझे अब ऐसे मान लो नाम, हाँ नहीं भाइयों, पता। नाम नाम नहीं नहीं पता पता। मुझे, पक्का ना? जी। अब मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूं, एक एक करके। कोई एक बच्चा अनम्यूट करो। अब आपको क्या करना है, मुझे ये बताना है आप लोगों को कि सर ये सिनेरियो कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है? बताओगे भाई? जी 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 ये कहीं से आवाज आ रही है। हाँ चेतन बाबू बताओ। जी। ये हैरी आपने अभी बोला कि सर इस वाली फाइल पे ना ये अभी कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सर नताशा रीड कर पाएगी। सराय यहाँ पे क्या कर पाएगा? तीनों काम। रीड राइट आर एग्जीक्यूट। डब्ल्यू। जी। सर ये दोनों लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ये दोनों दोनों लोग लोग। रीड कर पाएंगे। जी। और इनको छोड़ के सब कौन है मेरे लिए? अदर्स है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी। जी यहां तक समझ आ गया ना? जी सर। पक्का? अब एक हाँ एक जी। करके प्रायोरिटी पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन जी बताइए कि जी। सीएच मोड की प्रायोरिटी पहले होती है, अदर की एसीएल की प्रायोरिटी पहले है? एसीएल की प्रायोरिटी पहले है एसीएल सर। की, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर टू, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी मशीन में एक सरहा नाम की यूजर है, जी सरहा को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, जी बट सरहा को गलती से मैंने इसी ग्रुप का मेंबर बना दिया आगे जाके टीम वन का। अब मैं जी सिनेरियो पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, ध्यान देना। जी जी और इस सिनेरियो बहुत सुन के यही समझाना है मुझे कि बच्चे को प्रायोरिटीज नहीं पता होती, ठीक है? जी जी सरहा पे एसी लगा हुआ है अलग से, जी। और सरहा मेंबर बन गई गलती से टीम वन की। किसकी? ठीक है सर। टीम वन की। अब डाउट मेरा ये है कि टीम वन पे भी भाई साहब एसीएल लगा हुआ है, देखो, लेकिन वहां पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है? आरडब्ल्यू। एक्स है। अब यहाँ कम और ज्यादा पे ध्यान मत देना। ओके, ये प्रायोरिटी ध्यान पे देना ध्यान। कि ग्रुप में और यूजर में पहली प्रायोरिटी अगेन यूजर वाली इंसान की होती है। किसकी होती है? यूजर वाले इंसान की ये होती है। सराय भले ही टीम वन का मेंबर है, ओके। बट सराह अपनी परमिशन लेके काम करेगी इस वाली फाइल के ये फाइल ऊपर। ऊपर। बट कोई आपसे पूछे कि U1 और U2 पे कोई एसीएल कॉन्फ़िगर नहीं है अलग से, बट टीम वन पे जी एसीएल कॉन्फ़िगर है, तो जी। यहां कौन सा रूल काम करेगा? सर टीम ये वन वाला। ग्रुप वाला रूल काम करे। कौन सा? ग्रुप वाला। अब क्वेश्चन उल्टा करो। किसी ने पूछा कि U1 को तुम्हें टीम वन वाले ग्रुप से बाहर नहीं निकालना, बट U1 को तुम्हें अलग परमिशन देनी है रीड राइट की, बताओ क्या करोगे? तो बोलो सर एसीएल U1 लगाएंगे। इस लिस्ट में आ जाएगा, फिर ओके। इसको रीड राइट मिल जाएगा और ये यहां पे काम करना स्टार्ट। तो फिर करते वही हैं। क्वेश्चन घुमा के कि U1 टीम वन की परमिशन लेके काम करेगा या रीड राइट अपनी वाली? सर अपनी वाली लेगा वो। ये ओके। मत याद रखना ज्यादा कम किसका है, अपना यूजर की प्रायोरिटी क्या है। आप पहले। मेरी बात नहीं सुन रहे हो, बात नहीं सुन रहे मेरी आप। मैंने पूछा था आपसे कि सीएच मोड में और एसीएल में पहली प्रायोरिटी किसकी है, आपने कहा एसीएल एसीएल की। की है। बट यूजर वाले रूल में और ग्रुप वाले रूल में पहली प्रायोरिटी किसकी है? यूजर की। यूजर की है। अब यूजर पे एसीएल है ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट प्रायोरिटी किसकी है? अगर वो यूजर ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप पे एसीएल कॉन्फ़िगर है, तो किसका परमिशन है? हम्म। ग्रुप वाला काम यूजर की। करेगा। सर। अरे U1 सर एक U2 बार। पे कोई एसीएल नहीं है, दोबारा सुनो। जी U1 U2 पे कोई एसीएल नहीं है, जी टीम वन के मेंबर हैं, तो डायरेक्ट ये लोग जी जीरो परमिशन लेके काम जी। करेंगे। हाँ जी। जी बट U1 पे अलग से एसीएल लगा दिया तुमने, तो अब कौन सा हाँ लेगा जी। U1 परमिशन? यूजर रीड वाला राइट। लेगा अपना। ओके। लेकिन U2 अभी क्या लेगा बाय डिफॉल्ट? कुछ नहीं लेगा। कुछ नहीं लेगा, पक्का?
जी अब बताओ आगे वाला क्वेश्चन। टीम टू में दो मेंबर हैं, U5 और U6। डन। जी जी। ये दोनों लोग एग्जाम्पल वाली फाइल पे क्या कर पाएंगे बाई डिफॉल्ट अभी? रीड। सर रीड कर पाएंगे। मैंने इसमें U7 नाम का यूजर ऐड करा है दोबारा। जी। U7 को ऑटोमेटिक परमिशन इस वाली फाइल पे क्या मिलेगी? रीड। ओनली रीड। रीड मिल जाएगी ना? जी। हाँ। हाँ जी हाँ अब जी। अगला क्वेश्चन पूछा ना खतरनाक वाला। एक यूजर तुमने बनाया सर्वर में सुनील नाम से। गलती से सुनील इस ग्रुप का भी मेंबर है, टीम 1 का। और सुनील टीम 2 का भी क्या है? टू का भी मेंबर है। मेंबर है। लेकिन सुनील पे कोई एसीएल नहीं है अलग से। बट वो ग्रुप दोनों हम्म पे एसीएल है भाई साहब, फंस गए हम लोग अब पॉइंट ये है कि सुनील टीम 1 की परमिशन लेके काम करेगा या टीम 2 की? हम्म। इस क्वेश्चन में आंसर होता है कि जिसमें हाईएस्ट है वो ले लेगा। क्या ले लेगा? ओके, जिसमें हाईएस्ट है वो कम ले। वाले हाईएस्ट है वो नहीं, ले। कम वाले नहीं लेता, नहीं, नेगेटिव वाले। हाईएस्ट वाला लेगा। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव अब वाला उल्टा नहीं सुनो। लेता, पॉजिटिव वाला लेता है, ठीक आओ है। और सुनो। उल्टा उल्टा रूल अब दोबारा से। बट कोई पूछे कि सुनील के ऊपर तुमने अलग से एसीएल कॉन्फ़िगर कर दिया यूजर वाली कमांड से, तो सुनील उठ के आ गया इस लिस्ट के अंदर। भले ही वो अब दोनों ग्रुप का मेंबर है। तो अब सुनील कौन ओ, सा एसीएल लेके काम करेगा? अपनी और तुमने मर्जी। सुनील को दिया है नॉट रीड नॉट राइट नॉट एग्जीक्यूट। भले ही यहां रीड था पता है, बट अब इसको क्या मिलेगा? अपना वाला। ओके। अपना वाला मिलेगा, चाहे कम हो ज्यादा उसे मतलब नहीं है। बट ठीक। दो ग्रुप वाले केस में रूल होता है कि हाईएस्ट वाला ले लेता है अपने आप से। कौन सा वाला? हाईएस्ट भाई। वाला ले। हाईएस्ट वाला। अब ये बताओ कोई ऐसा यूजर ऐसा ग्रुप जिसका नाम ना तो यूजर की लिस्ट के अंदर है ना ग्रुप लिस्ट के अंदर है, तो जो बच गए सब कौन है ये? अदर्स। अदर। अदर्स हैं। और अदर को तुमने दे रखा है नॉट रीड नॉट राइट नॉट एग्जीक्यूट। तो ये वाला एसीएल तुम एसीएल वाली कमांड से लगाओ या सीएच मोड वाली कमांड से लगा दो अदर में जीरो। बात क्या है? बराबर है। बात तो बराबर हो गई ना, क्योंकि अदर तो जी अदर ही होता है ना। अब जी। सुनो, ये जो मैंने डायग्राम पूछा है ना, ये सेम क्वेश्चंस आपसे सिनेरियो वाइज पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। और यहाँ पे आपसे वो देखना चाहता है कि आपको सीएच मोड कमांड में और एसीएल में डिफरेंस पता है कि नहीं पता। फिर एसीएल पता है आपको, लेकिन एसीएल के अंदर आपको प्रायोरिटीज क्लियर हैं या? नहीं है। प्रायोरिटी समझ रहे हैं आप? हाँ जी। यूजर में और ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी होती है, फिर दो ग्रुप में यूजर की। किसकी प्रायोरिटी होती है, ये सब जी क्वेश्चंस आपसे यूजर। पूछे जाते हैं। तो इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाना, मैं इस डायग्राम को सेव कर दूं, ठीक है? आप कुछ ऐसा ही डायग्राम क्या करना घर पे इंप्लीमेंट करके हम्म। आप देखना एक बार, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। लेकिन सेम डायग्राम बनाओ ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, मैं आपको बोल रहा हूं जब प्रैक्टिकल करोगे ना परमिशंस का, तो हाँ कुछ जी। ऐसे ही डायग्राम बना बना के हमको देखने चाहिए, उससे आसान रहता है टॉपिक को क्या करना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ समझ। पेपर पे पहले उसको ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करके फिर क्या करो? हम्म। अपनी इम्प्लीमेंट कर। डिमांड को फुलफिल करो। अब जैसे सुनो, ये डायग्राम मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, अब आप ऐसा समझना कि ये सिनेरियो मुझे दिया है सर ने बना के, और यही सिनेरियो मुझे क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। करना है। लेकिन ये मत रट्टा मानना कि यार ये सर ने तो एसीएल फाइल पे पढ़ा दिया मुझे, नहीं। फर्स्ट एग्जांपल ऑन हम क्या कर रहे हैं? फाइल। फाइल कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हम क्या करेंगे? ऑन डायरेक्टरी। एनी। फोल्डर या डायरेक्टरी। बट सुन लो, दोनों टॉपिक सेम हैं। सिर्फ एक फर्क है कि फाइल के ऊपर जो मैंने रिकमेंडेड पेयर बताए थे, आप वो रिकमेंडेड पेयर लगाओगे। सेम डायरेक्टरी पे जब एसीएल दोगे तो रिकमेंडेड पेयर के हिसाब से परमिशन क्या करोगे? सेट सेट करेंगे। करोगे। लेकिन टॉपिक दोनों क्या है? कमांड सेम। सर क्या है? सेम। सेम है। ऐसा मत याद करना कि एसीएल फाइल पे अलग कमांड से लगता है, डायरेक्टरी पे अलग कमांड से लगता है। नहीं, मैंने साफ साफ लिखा है नेम ऑफ द फाइल और नेम ऑफ द क्या है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। याद रहेगा? चलो, जी सर। टॉपिक अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पहले, ये वाला। अब आप मुझसे पता क्या पूछोगे? सर एक बात बताओगे, आप रिकमेंडेड पेयर की बात कर रहे हो, आपने अभी फाइल पे सरा को RWX दे दिया था। सर वो तो जरूरत थी नहीं उसको वहां पे, क्योंकि कौन सी वो हम्म एग्जीक्यूटेबल फाइल थी। नॉर्मल RW हम्म, देते तभी काम चल जाता हमारा। तो मैंने जी। बोला भी था ये वाली बात आपको कि मैं दे हाँ जी रहा हाँ जी। हूं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है ना? चलो, अब एक काम करते हैं। आप ऐसा फील करो कि मुझे परमिशन अभी नहीं आती और पहली बार आज परमिशन इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, ठीक है? पहली बार। टॉपिक यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो,
मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई इको कमांड से, एक मैसेज डाल दिया इसमें, टेम्प के अंदर कौन से नाम की फाइल बना दी, एग्जाम्पल। ऐसे समझो मेरा कोई डेटा है स्लैश के नीचे कहीं पे, उस डेटा पे मुझे परमिशन बिल्ड करने को बोला जा रहा है कि इस परमिशन इस पे ऐसे ऐसे लगा के दे दे भाई मुझे। तो क्या मुझे वो परमिशन लगानी आती है? फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है, इस फाइल पे मुझे परमिशन इंप्लीमेंट करने को बोला जा रहा है जरूरत के हिसाब से। डन भाइयों? जी। कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, अब वही चर्चा मुझे क्लास में आपसे अभी करनी है। ऐसे मान के चलो, आप देखो सब लोग ध्यान दो, परमिशन निकल के आ रहा है 6 4 4, और यहां पे क्या आ रहा है, डॉट। डॉट। पक्का ऑनर रूट है, जी। और ग्रुप ऑनर क्या है, रूट है। गेट एफएसीएल करोगे तो साफ साफ कह रहा है इस वाली फाइल का ऑनर रूट है, ग्रुप ऑनर रूट है, यूजर यूजर मतलब ऑनर, ऑनर की परमिशन 6, ग्रुप ऑनर की परमिशन 4, 4। अदर्स की परमिशन। 4 दैट मीन्स आपने इस वाली फाइल पे अभी तक कोई छेड़खानी नहीं करी है। है। अब मैंने कमांड चलाई, क्या, मैंने कहा भाई मैं यूजर बना रहा हूं, जो मेरा डायग्राम था उसके हिसाब से, हैरी, नताशा, और क्या, सर हाँ। अब मैं आपसे पूछूं, डिफॉल्ट अवे बिफोर जी। अप्लाइंग द परमिशंस, ये तीनों लोग इसके लिए कौन है? अदर्स। तो रीड कर पाएंगे पक्का? जी। हाँ। हाँ जी। मैंने कहा नहीं, मुझे अब जरूरत के हिसाब से परमिशन लगा के क्या करिए, क्या करिए, दिखाइए इम्प्लीमेंट। पक्का। क्या जी। करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? सर सुनो, सेट एफएसीएल मत लगाओ, पहले वो सीएच मोड क्या कर सकता है वो बताओ आप। ऑनर जी। को दे सकते हैं जो चाहे हम लोग, ग्रुप को जी। दे सकते हैं, और अदर को। 0। पहले तो आप एक बात बताओ, अभी जब इस ग्रुप में कोई मेंबर है ही नहीं, तो भले ही मैं जी। बीच वाले को 0 करूं या 7 करूं, मेरी मर्जी। जी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हमारा मेन टारगेट, मैंने क्या कहा था आपको याद करो, परमिशन लगाते टाइम मैंने कहा था सबसे ज्यादा लिनक्स एडमिन का जो फोकस होता है ना, वो सबसे अदर्स पर। लास्ट वाले पॉइंट पे होता है। किस पे? सबसे लास्ट वाले लास्ट पॉइंट पे। वाले पे, ठीक है। पूरा खेल इसी का ही है। तो देखो ये 7 7 0 हो गया। अब कई लोगों को जी। लगता है कि ये आउटपुट गेट एफएसीएल में नहीं आएगा, आएगा भाई, देखो ना, यहां देखो ध्यान से आप लोग, ये बता रहा है यूजर के बाद कोई नाम आ रहा है किसी का, नहीं, तो यूजर मतलब जो ऑनर है वो 7, ग्रुप 7, अदर को क्या हो गया, 0। 0 हो गया। अब मैंने बोला सेट एफएसीएल हाइफन एम यू कॉलन यूजर का नाम 0 0 0, 3 बिट का पेयर बनेगा ना यहाँ पे, जी। 3 बिट बोले तो एक्स। RWX, ये मैंने कर दिया। अब देखो ध्यान से सब लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोबारा मैंने कमांड चलाई आपके सामने, सेट एफएसीएल हाइफन एम यू कॉलन यूजर का नाम, ठीक है, नताशा। आर, सपोज मैंने ये एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। अब मैंने कमांड चलाई, सर हाँ। सरहा, RW, एक्स। अगेन बोल रहा हूं यहाँ एक्स की जरूरत नहीं है फाइल के हिसाब से देखा जाए तो, पर मैंने जी। चलो दे दिया, कोई गड़बड़ नहीं है। अब टॉपिक को रोकते हैं यहाँ पे कि सर एक जी। डायग्राम बिल्ड हो गया आपका, कौन सा वाला, यूजर वाला। मैं आपको याद दिलाऊं एक बार, और आप हाँ जी। देख के बता पाओगे कि मेरा टॉपिक कहां पहुंचा है। देखो, दोबारा देखो डायग्राम मेरा, जी। ये डायग्राम था अभी, हाँ जी। ऊपर वाला टास्क मेरा इंप्लीमेंट हो गया, ये वाला बिल्कुल। 1 2 3, ये इंप्लीमेंट हो गया। बिल्कुल हो गया। अब मान के चलो ये मुझे करना ही नहीं है, तो जरूरत है इसकी? हम्म। अभी नहीं, जरूरत नहीं। ये तो हम पढ़ेंगे डायग्राम वाइज, तो हम बना रहे हैं इसको, नहीं तो हमें जरूरत नहीं इसके भी, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया आपके सामने, दोबारा कमांड चलाई LL और टेम्प एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। डन भाइयों? जी। नोटिस करो यहाँ पे डॉट की जगह यहाँ पे प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस आ गया। प्लस बता रहा है कि आपने जो बेसिक परमिशन लगाई थी वो तो लगी हुई हैं, बट इस पे ACL भी इंप्लीमेंट कर चुके है। हैं। अब मैंने कमांड चलाई गेट एफएसीएल टेम्प एग्जाम्पल, किस पे क्या लगा है मुझे नहीं पता, कह रहा है मुबारक हो, ऑनर स्टिल इसका रूट है। अच्छा ऑनर का मतलब मैंने क्या बताया लास्ट क्लास में आपको, मैंने कहा था
जो किसी सामान का करंट ओनर है वही उसके ऊपर सीएच मोड और वही उसके ऊपर सेट एफएसएल इंप्लीमेंट मार सकता है। है। ओनर के अलावा कोई दूसरे इंसान को उस पर राइट्स नहीं है कि आप उस पर सीएच मोड या सेट एफएसएल कमांड से किसी को परमिशन आप दे पाएंगे, है ना। जी। क्या बोल रहा है, देखो, ओनर 7 है, बट ओनर के अलावा जितने यूजर पड़े हैं, 1, 2, 3, कह रहा है आपने हैरी को 0 दिया है। हैरी कौन है, ग्रुप है या यूजर है, कैसे पता करोगे आप। सर लिख के तो आ रहा है आगे, हैरी कौन है ये। यूजर। ये पता है, कोई पूछेगा आपसे कि ये यूजर क्यों लिख के आता है आगे। सर इसलिए लिख के आता है, आपको क्या पता लगेगा ये हैरी यूजर है कि ग्रुप है। तो जब यूजर लिखा हो तो वो यूजर है, ग्रुप लिखा होता तो वो ग्रुप। ग्रुप है। तो नताशा को रीड है, सरहा को RWX है। और एक और बात, ग्रुप के ऑनर को 7 है, बट ये बताओ क्या ग्रुप के नीचे कोई अलग से परमिशन आ रही है किसी ग्रुप के लिए, नहीं ना। और नहीं, नहीं। अदर को क्या है, 0। अदर को क्या है, 0 ना। अब देखो ध्यान से सुनो सब लोग, थोड़ी देर पहले याद करो जब मैंने आउटपुट दिखाया था, तो क्या उसमें कोई मास्क नाम का पैरामीटर आ रहा था, नहीं, नहीं आ रहा था ना। नहीं क्योंकि आ पता रहा है था। मास्क क्या बताता है, कि इस फाइल के ऊपर वन शॉट एक लाइन में आंसर कर रहा है, पता है वो क्या, कि किसी ना किसी इंसान को इसके ऊपर हाईएस्ट परमिशन क्या दी हुई आपने। हम्म। हाईएस्ट परमिशन क्या है पता है, कैसे पता करते हैं हम लोग, सीधे ग्रैब कर, ये यूमास्क वाले से वैल्यू काउंट मत करना इसकी आप, वो यूमास्क चीज अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है। ये मास्क आपको बता रहा है कि इसके ऊपर हाईएस्ट परमिशन क्या सेटअप हो रखी। है। मास्क वैल्यू कितनी आ रही है, 7। RWS तो अगर आप 7। RWX को ग्रैब करोगे तो पता नहीं लग जाएगा RWX किस किस के ऊपर है। तो कह रहा है ऑनर पे भी है, सरहा पे भी है, और ग्रुप। ये बस इंडिकेशन ग्रुप। करता है आपको कि आपको वन लाइन आंसर आपको दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट परमिशन आपने कितनी कॉन्फ़िगर कर रखी। है। सपोज इस वाली फाइल पे किसी के भी ऊपर भी 6 के ऊपर परमिशन नहीं होती, RW होता बस, तो बताओ मास्क वैल्यू क्या आती। RW 6 ही आती। RW आती, ये मत याद करना, फिर 7 ही आएगी, ठीक है। डन ना। अब मैंने कहा एक टॉपिक इंप्लीमेंट करो आगे, पहले इनकी टेस्टिंग कर लें एक बार। जी। हाँ, इनकी टेस्टिंग करें कि जी। इज जी। इट वर्किंग और नॉट। देखते हैं एक जी। बार। मैंने हैरी से लॉगिन मारा, रूल नंबर 1 मैच करो। हम्म। पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से, क्या पूछो, हैरी इस वाली फाइल के लिए कौन है, ये कैसे पता करोगे आप। हैरी क्या अदर्स। इसका ओनर है, नहीं। नहीं। तो पहला ब्लॉक इसके लिए नहीं है, इसका मतलब क्या हैरी इसका मेंबर है, नहीं। नो सर। नहीं, हटा दो। तो हैरी चला गया किसके अंदर, अदर्स में। अदर्स के अंदर। तो अदर में 0 है, क्या है। 0 है। तो ये डिसाइड हो गया कि हैरी को अदर में जा रहा है, हैरी हमारा अदर मिलना चाहिए। बट नहीं, जी। आपको ये बताना पड़ेगा सर, यहां देखो प्लस आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा प्लस। तो प्लस में क्या करना पड़ता है आपको। है। घट है सर अब कैसे। चेक करो क्या हैरी का नाम इस लिस्ट में है। कह रहा है हाँ हैरी का नाम है, और क्या है इसको परमिशन, 0। 0। अब बोल दो आंख बंद करके सर देखो कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे तो करके देख लो आप, है ना। ये तरीका है जी। परमिशन को क्या करने का, पढ़ने का। बच्चे ने बोला सर इसमें डेटा ओवरराइट करके दिखाना मुझे, नहीं कर पाए। नहीं होगा, अपेंड होगा, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। अच्छा वीआई से फाइल में घुस गया, कुछ दिखाई देगा डेटा क्या है इसके अंदर, नहीं दिखाई नहीं, देगा। क्योंकि यहाँ पे रीड ओनली परमिशन काम कर रही है। नहीं। अब मैं गया, रीड ओनली भी काम नहीं कर रहा ना यहाँ पे, तो नहीं रीड कर रहा। होता तो रीड कर पाता एटलीस्ट। जी। जी। नताशा से लॉगिन कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि नताशा अगर इस वाली फाइल पे अटैक करती है तो नताशा इस वाली फाइल के लिए कौन है। सर अदर्स। देखो, ना तो वो ऑनर है, ना इसकी ग्रुप की मेंबर है, वो है अदर। अदर में सर दो लफड़े हैं, तो अदर लेकिन प्लस आ रहा है वहां पे। तो पहले मैं चेक करूंगा कि मैं किसी ग्रुप की मेंबर तो नहीं हूं, नहीं है। तो फिर सीधे सीधे चेक करो, मेरा नाम लिस्ट में है। जी। है। अच्छा एक और बात सुन लेना, कई बच्चे बोलते हैं सर यूजर पे एसीएल है ही नहीं, तो सीधे कहते हैं अदर में काम करेगा सर यूजर, नहीं, आपको ये ध्यान देना है। अगर यूजर में नहीं है तो फिर ग्रुप में भी देखना पड़ता है आपको। तो इससे क्या पता लग गया था कि किसी ग्रुप के मेंबर ही नहीं है आप। अगर किसी ग्रुप के मेंबर होते तो वो नीचे ग्रुप का नाम भी क्या करना पड़ता आपको फाइंड आउट
फाइंड आउट करना पड़ता है। भाई यूजर में नहीं हो आप तो फिर ग्रुप का रूल पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। और जब यूजर में नहीं है, ग्रुप में भी नहीं है, तो फिर रूल कौन सा मैच करता है? अदर्स वाला। अदर्स वाला। दोबारा बोलूं मैं आपको? 3 रूल पढ़े अभी तक आपने। पहला रूल नंबर 1 आपने ये पढ़ा कि ऑनर मैच करो। दूसरा ग्रुप पढ़ो। तीसरा आपने रूल कौन सा पढ़ा? अदर्स। अदर्स वाला। फिर आप गए चौथे नंबर रूल पे, एसीएल मैच करने के लिए। बट सुन लेना, एसीएल में भी अगेन 3 रूल मैच करे जाते हैं। कौन से वाले 3? पहला यूजर का, दूसरा ग्रुप। ग्रुप का, और तीसरा अदर्स का। जो ना तो यूजर बेस एसीएल उसके ऊपर है, ना ग्रुप बेस है। तब कहोगे मैं किस में जा रहा हूं अगेन अब? अदर्स में जा। नहीं आया समझ में? ईमानदारी से बताओ। अदर्स। एसीएल में भी आपको ये चेक करना पड़ रहा है कि मेरा नाम यूजर की लिस्ट में है। अगर ये नहीं होता तो सीधे अदर नहीं बोल सकते आप। आपको ये भी देखना पड़ता कि क्या किसी ग्रुप पे एसीएल कॉन्फ़िगर है और उसका मेंबर तो नहीं हूं मैं। तो जब किसी के मेंबर हो ही नहीं आप, तो क्या ग्रुप देखने की जरूरत है फिर आपको नीचे? नहीं सर। नहीं ना। तो आंख बंद करके बोलो कि सर देखो ये इसको रीड कर पाएगी फाइल को, है ना? जी। बट जी। सर इसमें देखो, आप कुछ भी अपेंड करना चाहोगे तो ये अपेंड नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, परमिशन तुक्के में नहीं लगाई जाती है। परमिशन का मीनिंग आपको खुद पता होना चाहिए मैंने क्या लगाया है, और जो लगाया है ना उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए। और अगर आप तुक्के में लगाओगे तो फिर तुक्के में रिजल्ट आएगा, ऐसे मान के चलो आप, है ना? पूरा मैथ है ये। अब एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था कि मान के चलो ये फाइल में घुस गई, एक बार को दिख रहा है कि इसमें हाँ भैया डेटा क्या है। बट नीचे देखो एक मैसेज आ रहा है लिख के, क्या कि ये फाइल आपके लिए किस में है? रीड ओनली। किस में है? हाँ, रीड ओनली। रीड ओनली है। मान के चलो नताशा है। नताशा लड़की होता है लड़का होता है? लड़की सर। लड़की होती है। हो सकता है जिद्दी हो थोड़े से। कोई नाराज मत होना, ठीक है? लड़के भी जिद्दी होते हैं। आई प्रेस किया? हाँ भाइयों, क्या प्रेस किया? आई। आई। और लिखना चालू कर दिया। नहीं लिख पाएगी। डन। वो कह रहा है हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप इसमें दिमाग मत लगाओ, इससे ज्यादा सेव करने का ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। अब तुम सेव आपसे होगी नहीं है। डन। तो अब इससे पता क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके क्या करना पड़ेगा? क्यूट करना पड़ेगा। समझ आ गया भाइयों? अब अगला प्रैक्टिकल देखो ध्यान से। सरहा अगर लॉगिन करती है, यस, सरहा इस वाली फाइल की परमिशन अगर पढ़ती है, तो ध्यान से नोटिस करो, वही सेम टॉपिक ऐसे देखा करो हमेशा ध्यान से आप लोग। एक बात बोलूं मैं आपको, आप बोलोगे कि सर ये बार बार आप रूल पढ़ने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ये रूल पढ़ना आ गया ना तो गड़बड़ नहीं करोगे आप। मैं आपको दोबारा आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप परमिशन कैसे बताओगे किसी सामने वाले को। आप देखो, अपने आप से बात किया करो कि सरहा कौन है इस फाइल के लिए? ऑनर है? नहीं। तो पहली 3 परमिशन उसके लिए काम नहीं करेगी। क्या वो इसकी मेंबर है? नहीं। तो बीच वाली परमिशन मेरे लिए नहीं है। मैं हूं अदर। कौन हूं मैं? अदर। अदर में अगेन सर डॉट है या प्लस है? सर प्लस आ रहा है। नहीं, अब आप नहीं कह सकते कि सारा रीड करेगा। अगर आपने गलती से ये क्वेश्चन बोल दिया तो ये तो 0 है। तो लेकिन फिर सरहा इस वाली फाइल को रीड क्यों कर गई? अब तो कंफ्यूजन हो गया ये तो। नहीं सर देखो प्लस आ रहा है वहां पे। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा नाम इस लिस्ट में है। कह रहा है हाँ, आपको रीड राइट भी है आपको तो अगर सरा गलती से इसमें कुछ अपेंड करने की कोशिश करती है तो कर पाएगी? बताओ कर एंटर मारने पाएगी। से पहले। कर पाएगी। सर हाँ। क्यों? क्योंकि सर राइटिंग परमिशन आपने इसमें। दी- अच्छा एक बात बताओगे, क्या सरहा किसी और यूजर को या ग्रुप के मेंबर को इस पे फाइल पे काम करने की परमिशन दे सकती है? नो नहीं। सर। क्यों बताओ क्यों? क्यों? सर क्योंकि ओनर सर को वो परमिशन इसकी है। ऑनर। नहीं है। हाँ, वो इसकी ऑनर नहीं है। नहीं है। समझ आया नहीं आया? नहीं सर। हाँ जी। वो उसकी ऑनर नहीं है तो सर नहीं हो जी। पाएगा। तो देखो ध्यान से, मैंने एग्जिट मारा। डन। तो जी। एक प्रैक्टिकल मेरा चेक हो गया कि अदर्स वाला प्रैक्टिकल और यूजर्स में अगर आपने लगाया मैनुअली, तो यार इस परमिशन को, प्रैक्टिकल को वेरीफाई और अप्लाई कैसे करते। लेकिन अभी मजा नहीं आया। सर अब इसमें ग्रुप वाले रूल भी मिक्सअप करो आप,
और फिर उनकी वो प्रायोरिटी जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना, उन प्रायोरिटीज को आप प्रूफ करो कि आपने जो बताया था। मैं कैसे मान लूं कि आपने जो कहा था वो सही है सब? ठीक है, ऐसा हो सकता है ना? सर एक तो प्रैक्टिकल यहां तक हो गया। अब मैं लगाने जा रहा हूं, पता है क्या? ग्रुप बेस्ड, एसीएल एंड अदर बेस्ड क्या? फिर बोल एसी रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, सुन लो। शेयर। अदर पे एसीएल आप लगाएं ना लगाएं, बात बराबर होती है। क्यों? क्योंकि तुमने अगर अदर पे परमिशन सीएच मोड से लगा रखी है। किस लगा रखी है? सीएच मोड से। सीएच मोड से। सीएच मोड तो से। वो वाला अदर और एसीएल वाली कमांड का अदर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। कोई पूछे एसीएल वाली कमांड से क्या ओनर को और ग्रुप ओनर को परमिशन देते हैं हम लोग? नहीं सर, ओनर ग्रुप की परमिशन हमेशा सीएच मोड से लगाई जाती है। बट हाँ, अदर की परमिशन चाहे तो हम एसीएल वाली कमांड से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कर सकते हैं। बट जब हमको एसीएल इंप्लीमेंट ही नहीं करना होता, तो फिर हम एसीएल से अदर पे परमिशन नहीं लगाते, फिर सीएच मोड से लगा देते हैं, है ना? ठीक है जी। अब कैसे कर रहा हूं देखो, टॉपिक इंप्लीमेंट वो सुनो। दो ग्रुप लेके आ रहा हूं सिस्टम के अंदर, टीम 1 और टीम, टू। वही डायग्राम। यू U1 वन। क्या कह रहा है ये? अच्छा, यू टू। टीम 1, टीम 1 में दो यूजर आ गए, ठीक है। ओके। U5, वो मैंने ग्रुप का नाम गलत डाला था, ठीक है। ओके। क्या हुआ टॉपिक में अभी तक? आपने हम्म। दो ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुपों में आपने दो दो यूजर क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए। ऐड कर दिए हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, कोई एसीएल कॉन्फ़िगर मत करो भी आप, पहले मुझे डिफॉल्ट रूल पढ़ के बताइए आप। इस आउटपुट के हिसाब से वो दोनों ग्रुप मेरे अकॉर्डिंग अदर्स हैं, यस और नो बताओ आप लोग अब। यस सर। सर हाँ सही कह रहे हो, अदर्स हैं वो। क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे वो परमिशन है नहीं, तो वो किस में चला गया? हम्म। किस में चला गया? अदर्स में चला गया। सर वो अदर में चला गया, अब है ना? अदर में गया। इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि अब आप इसे लगाओ। आपने कहा G: ग्रुप का नाम, क्या देना है ग्रुप को? हमने कहा 0 देना है। अच्छा, एक बार मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल फिट कर रहा हूं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं जी। यहां 0 का मतलब क्या है टेक्निकली? हाइफन हाइफन हाइफन, ठीक है। जी अब जी। मैंने कहा टीम 2 को दे दो रीड, तो ओनली 4 का मतलब और क्या होता है? ओनली रीड। इसी कमांड को मैं कैसे चला सकता हूं पता है? R हाइफन हाइफन, हाइफन और हाइफन। ऊपर वाले को बात क्या हाइफन है? हाइफन बराबर है। बराबर। अब ये बताओ, गेट एफएसीएल में टेम्प एग्जाम्पल फाइल के ऊपर इन दोनों ग्रुप का नाम आ जाना चाहिए लिस्ट में। ये बिल्कुल आ तो रहा हो है। गया यूजर का नाम सारे, फिर ग्रुप आया, और फिर ग्रुप के नाम। अब कोई हम्म। मुझे बताओ, आपने ये क्यों कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यूजर की प्रायोरिटी पहले होती है एसीएल में? पता है क्यों कहा था मैंने? बताऊं आपको ध्यान से? देखो, ये आपके यूजर्स का आउटपुट हो गया, हाँ जी। है ना? जी। और ये दो कौन आ गए अब आपके? ग्रुप आ गया। ग्रुप आ गए। और जो नाम इसमें है नहीं, जी। वो सब कौन है मेरे? अदर्स है। अदर्स हैं। अब सोचो एक बार, अब जल्दी ध्यान से, कि यार जब ऊपर से वो रूल पढ़ते हुए आएगा ऊपर से, तो पहली प्रायोरिटी किसकी है? यूजर की है। की। सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप की। इसकी। और जो बच गया वो अदर्स। तीसरी प्रायोरिटी। याद हो गया? हाँ जी। याद हो गया? अब एक और जी। बात बताओ, ये क्या है? जब यूजर सेक्शन के नीचे यूजर के नाम आए तो वो यूजर हैं सारे। ग्रुप सेक्शन के नीचे ग्रुप के नाम आए तो वो ग्रुप है। और जो नाम किसी का नहीं पता वो कौन है सब मेरे? अब अदर्स एक है। बात बताओ, कुछ बच्चे इस वाली कमांड से अदर पे इसे लगाते हैं ऐसे करके, अदर कॉलन ऐसे करके। क्या इस कमांड की अभी आपको जरूरत है? रियली बताओ। सर नहीं, क्यों? सर जब आपको नाम पता ही नहीं किसी का तो वो अदर है, तो फिर अदर पे तो ऑलरेडी पहले क्या करके बैठे हैं आप? जीरो। तो ये तो अभी भी आउटपुट ऐसे आया ना, सेम। हाँ यस सर। जी। इस कमांड की जरूरत नहीं है। बट आप पूछोगे पढ़ाई क्यों आपने? मैंने इसलिए पढ़ाई है ताकि आपसे कोई पूछे कि अदर पे हम एसीएल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चाहे तो फिर बता देना ओ लगाते हैं और ओ के आगे नाम किसी का
नहीं आता। नहीं लिखते। सीधी बात बोलो, पता है, एक लाइन बोलूं आपको, यू के बाद यूजर का नाम आता है, जी के बाद ग्रुप का नाम आता है, लेकिन ओ के बाद किसी का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि अदर हम उनको कहते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। नहीं होता हमको, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अदर्स बोलते। अदर्स बोलते हैं। याद रहेगा? हाँ जी। हाँ मालिक, याद रहेगा। हाँ जी सर। चलें आगे फिर। अब बात करते हैं कि सर वो रूल सारे इंप्लीमेंट करके दिखाओ जो आपने बोले थे अभी थोड़ी देर पहले आपने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। U1 लॉगिन कर रहा है, कर रहा है लॉगिन। हाँ जी। पहले देखा करो U1 कौन है। U1 इटसेल्फ एक यूजर है, अपने ग्रुप का मेंबर है, और प्लस टीम वन का सेकेंडरी क्या है, अपना प्राइमरी है, और एक और ग्रुप का मेंबर है, कौन? टीम टीम वन का। टीम वन। वन। LL करो, टेम्प एग्जाम्पल, ध्यान से नोटिस करिए। हु इज U1 यूजर फॉर दिस फाइल? फर्स्ट रूल नंबर वन, अदर्स। I am not a owner of this file. I am not a member of this group, and we are in the other section. क्या है? We are in क्या है? अदर्स। Other अदर्स। section. Other का मतलब अगेन प्लस आ रहा है सर? नहीं, अभी मैं आंख बंद करके ये नहीं कह सकता कि U1 क्या कर पाएगा, जीरो नहीं। हो सकता है रीड कर जाए। कैसे पता करोगे सर? अब मैं दो रूल मैच करूंगा कि क्या U1 पे कोई अलग से ACL है। रूल नंबर वन मैच करोगे ACL में, फिर जी। ACL में दूसरा रूल कौन सा मैच करोगे? शायद मेरे ऊपर नहीं है, बट क्या किसी ग्रुप के ऊपर तो नहीं है? तो इस हाँ ग्रुप का जी। नाम तो नहीं उसके अंदर। अब समझ में आया? हाँ जी। फिर सुन लो, मैंने कहा था अभी आपसे कि आपको मैंने पहले तीन रूल पढ़ना सिखाया था, यूजर ऑनर वाला, ग्रुप वाला, और अदर वाला। फिर मैंने कहा था रूल नंबर 4 पे जाना, ACL वाले पे, ठीक है। बट जी। पता है, जब ACL वाला रूल पढ़ो ना, तो फिर 4, 5 और 6 तीन रूल एक साथ आ जाते हैं। कैसे पता है? अगर यहाँ प्लस आ गया तो 4 नंबर का रूल मैच करोगे आप। हाँ जी। तो 4 में पहला मैच यूजर का है, दूसरा मैच किसका है? ग्रुप का है। ग्रुप का है, और तीसरा मैच किसका है? अदर्स का अगेन है। अदर्स का है। तो फिर ये अदर और ये वाला अदर दोनों क्या है? अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा टॉपिक को, में ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड अब आप एक। मुझे खुद बताओ, गेट एफएसएल में टेम्प एग्जांपल कर रहा हूं, बताना कौन सा रूल मैच कर रहा है। U1 यूजर ना तो ऑनर है, ना ग्रुप का क्या है, नहीं। मेंबर है, अदर में चला गया, तो अदर में बिल्कुल सही। ACL लगा हुआ है। अब ये देखो ध्यान से, क्या कि ACL में कौन सा रूल मैच कर रहा है तीन में से? क्या हम्म। U1 का नाम इस यूजर वाली लिस्ट में कहीं पे है? नहीं है। नहीं। तो क्या सीधे ये बोल दोगे अदर है? नहीं, यही तो गड़बड़ है। ग्रुप अब आपको कहेंगे। ये भी देखना पड़ेगा कि यार ये जो दो ग्रुप आ रहे हैं ना, इनमें से किसी का मेंबर तो नहीं हूं मैं। तो ऊपर आंसर आ चुका है कि आप हाँ टीम वन के मेंबर हैं सर। अब डजंट मैटर कि अदर में क्या है, बट मैं इस ग्रुप के हिसाब से क्या कर पाऊंगा? नथिंग। क्यों? क्योंकि टीम वन पे क्या सेट हो रखा है? न जीरो। 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 क्लियर? जी। तो अब ठीक देखो है। आगे, मैं लॉगिन करा U5 से, किससे? यू यू फाइव। फाइव। फिर रूल मैच करना सीखो आप। कौन है U5? टीम टू का मेंबर भी है। अब देखो इस वाली फाइल के लिए कौन है ये? क्या अदर। यहां कोई टीम नाम का ग्रुप है? नहीं सर। तो ये नहीं है बीच सर। वाली परमिशन मुझे नहीं मिलेगी। ओनर में हूं नहीं, तो मैं गया अदर्स में। डिसाइड हो गया अदर है आप। लेकिन जी। अदर में भी अब ये डिसाइड करो कि यहाँ प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है। तो भाई अब कैसे पता करोगे? सर अब गेट जाओ एफिशिएंट। गेट एफएसएल के ऊपर, और ये देखो क्या मेरा नाम U5 का नाम यूजर वाले सेक्शन में है? नो नहीं। सर। नहीं। रूल नंबर 2, अगेन ACL का रूल नंबर 2, ग्रुप में है। हाँ जी। टीम टू का हाँ सर, टीम टू का मेंबर हूं मैं, देखो, और रीड परमिशन आ रही है। 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 अदर को जीरो है। अब मेरे दो डाउट हैं, क्या ये U5 यूजर कुछ नहीं कर पाएगा, या कर रीड पाएगा कर। तो क्या कर पाएगा? रीड ओनली। लिस्ट सर के हिसाब से रीड ओनली ग्रुप। रूल के हिसाब से सर रीड करेगा, क्या ये अपेंड करेगा? नो। नहीं। नहीं करेगा। करें देखो, नहीं कर पा रहा है। अपेंड करेगा? नो। नहीं। अब मैंने पूछा कि एक यूजर बनाओ आपके सामने, मुकेश। डन। ग्रुप पकड़ो का। टॉपिक को, हाँ जी। ग्रुप्स कमांड चलाओ।
मुकेश अपना इटसेल्फ मेंबर है, तो आपके लिए मुकेश क्या अदर का एग्जाम्पल नहीं हो गया अभी? हो गया। क्यों हो गया अदर का एग्जाम्पल बताओ? क्योंकि मुकेश मुकेश का नाम ना तो यूजर वाले सेक्शन में है, ना और इन दोनों ग्रुप का मेंबर है वो, तो तीसरा रूल मैच कर गया, कौन सा वाला? एसीएल का अदर्स का। अदर्स वाला। क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। नथिंग। नथिंग। समझ आया? हाँ जी। सर अब एक क्वेश्चन सेकंड, दूसरा। आपने ना एक थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इसका क्या मतलब था कि अगर हम सीएच मोड में अदर्स को कुछ देते हैं या फिर एसीएल में तो बात बराबर है, ये आप क्या कहना चाहते थे, एक बार दोबारा बता दो। मैं बोल रहा हूं कि अदर की ये परमिशन लगाओ हाँ जी। एसीएल वाली कमांड से, या सीएच मोड में अदर आप देके बैठे थे पहले से, तो अच्छा बात क्या है वो? सर, बराबर इससे है। अदर लगा सकते हैं हम, एसीएल में अदर हाँ, को दे सकते हैं, तो वो लगा सीएच सकते मोड हैं। में भी सेम दिखाई देगा या उसमें फिर भी अलग सेम आएगा? दिखाई देगा वो। वो अदर हमेशा सेम दिखाई देता है, मतलब हाँ, चाहे एसीएल पे सेम। लगा लो चाहे सी, ये कह रहे हो आप? यस। ठीक है, थैंक यू सर, आ गया समझ। अब देखो, पॉइंट ये हो गया यहां तक आपका बेसिक टॉपिक। कौन सा बेसिक टॉपिक? पहला, बच्चे को यूजर बेस्ड एसीएल मैच करना आ गया। दूसरा, बच्चे को बच्चे को या कैंडिडेट को या आदमी को, इंसान को क्या आ गया? ग्रुप बेस्ड एसीएल। ग्रुप बेस्ड एसीएल मैच करना आ एसीएल गया। तीसरा, उसको अदर्स के रूल मैच करना आ आ गया। गया। डन। और दो रूल जी। मैच करना सबको पहले से आता है। कौन से वाले दो रूल? ओनर वाला, और ग्रुप वो भी वाला। लिख दूं? पहले दो रूल तो हमेशा वही मैच करते हो ना आप लोग। यस। बिल्कुल सर। कौन सा वाला? एक ओनर वाला रूल, ग्रुप ओनर। और एक ग्रुप कौन सा ओनर वाला और रूल? मेंबर। जी सर। ग्रुप ओनर वाला रूल। पक्का? जी। डन। जी। अब आते मुद्दे वाले पे, मुद्दे वाली बात पे, कि अब सर वो प्रायोरिटीज को डिस्क्लोज करो। आप जो प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे कि प्रायोरिटी रियल में आपने जो डायग्राम बना बना के ड्रॉ करा वैसे ही काम करती है। हाँ, मैंने पहला प्रायोरिटी पूछा था कि सीएच मोड का ज्यादा है या एसीएल का ज्यादा है, तो जी। आपने बोला जो एसीएल की लिस्ट में नाम है उनको पहला मिलता है। डजंट मैटर सीएच मोड से आपने क्या दे रखा है। है, ये तो बात क्लियर हो गई सर पहले ही। लेकिन आपने अगला क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या? ये कि सरहा के ऊपर एक एसीएल कॉन्फ़िगर है गलती से अपना वाला, यही पूछा था। बट जी। सरहा को मैंने मेंबरशिप दे दी यूजर मोड कमांड से। किसकी? ओके, टीम वन की। टीम वन की। और गलती से टीम वन पे भी एक एसीएल इंप्लीमेंट हो रहा है। यस सर। यस। जी। फिर भी तो ग्रुप अब देखो, अपने ग्रुप स्पेस, टीम वन। मैं मेंबर हूं टीम वन की। हाँ जी। जी। तो अब जब सरहा लॉगिन करेगी तो सरहा रूल कैसे मैच करेगी? अपने वाला यूजर नहीं नहीं सेक्शन। नहीं, रुको 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 रुको। देखो मजा आ जाएगा आपको, लगेगा हाँ यार अब समझ में आया टॉपिक कैसे काम करता है पूरा टॉपिक। देखो, पहला रूल नंबर वन, ओनर का रूल मैच करिए। ओनर है वो? नहीं। नो। इस करेंट ग्रुप की मेंबर है? नहीं। नहीं। नो। कौन हो गई? अदर्स। अदर है। आधा। क्लियर हो गया, अदर है सर। हाँ लेकिन जी। अदर में क्या लगा है, डॉट या प्लस? प्लस। प्लस। प्लस लगा है। सर प्लस लगा है। अब ध्यान दो सब लोग यहाँ पे कि प्लस में ऊपर। यूजर का नाम आ रहा है सर, यहाँ पे हाँ जी, आ रहा है। बिल्कुल। आ रहा है सर, ये तो RWX है। तो नीचे जाएगा। लेकिन सर ये जिसकी देखो मेंबर है ना, वो भी तो आ रहा है फिर। जी। टीम तो टू। मैंने कहा था अभी आपसे कि एक यूजर हम्म, सेक्शन, ग्रुप सेक्शन और ये अदर सेक्शन, तो इन जी। तीनों में अगेन प्रायोरिटी किसकी पहली है? यूजर्स की। यूजर की। अब मुझे पूछना है क्या, कि सरहा टीम वन की परमिशन लेके काम करती है तो रीड भी नहीं कर पानी चाहिए। बट अगर गलती से सरहा रीड कर गई तो अचंभे में मत पड़ जाना, सीधे पता कर लेना कि हाँ सर रूल पहला कौन सा मैच कर रहा है। यूजर वाला। यूजर वाला रीड कर गई ना? हाँ, जी। जी बिल्कुल। रीड कर गई। और अगर सरहा इसकी मेंबर नहीं होती टीम वन की, तब भी तो वो अपनी परमिशन लेके काम कर रही थी ना, वो हाँ जी। कर रही थी। अगला रूल जी। देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं। मैं जानबूझ के सरहा पे से एसीएल अपना वाला रिमूव कर रहा हूं। एम से परमिशन लगती है, सुन लो, और एक्स से वो लिस्ट में से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है ओके। मतलब या तो ग्रुप वाला लेगा या फिर वो अदर ले लेगा, लेकिन यूजर का अपना गायब हो जाएगा। देखो यहां से एक्स का मतलब होता है इस पे से एसीएल हटा दो। अब यू मतलब यूजर। ओके। यूजर, एक्स मतलब ओके। एक्सक्लूड करो, लिस्ट में से बाहर निकालो उसको। ओके। ओके। तो मैंने सरहा को बाहर निकाल दिया।
बाहर निकालते टाइम परमिशन नहीं बताओगे, यहां पर ध्यान रखना। क्यों? अगर ये किसी ग्रुप की मेंबर होगी तो ग्रुप वाला एसीएल मिल जाएगा इसको, और ग्रुप की भी नहीं है तो अपने आप कौन सा मिल जाएगा? अभी यूजर वाला ही, सुन लो, कई अदर्स बच्चे वाला। गलत गलत आंसर देते हो आप इंटरव्यू में जाके। आप कहते हो पता क्या, सर इस पे से जैसे एसीएल हटाओगे ना तो अब ये सीधे सीधे अदर में चली जाएगी। नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा सर, हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये उसमें से किसी करंट ग्रुप की मेंबर तो। नहीं। हम्म, देखो मैं आपको बताता हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे। हटा दिया? हटा दिया। अब ग्रुप्स। तो अब देखो, लेकिन सराह मेंबर तो अभी भी है ना टीम वन की। बिल्कुल। तो हाँ अब जी। देखो गेट एफएसीएल के अंदर क्या टीम वन से सराह है। का नाम यहां से गायब हो गया, तो क्या सीधे अदर बोलोगे आप? नहीं, अब ये नहीं, मैच करो कि टीम वन पे अभी भी क्या लगा है, एसीएल। एसीएल लगा। एसीएल लगा है। तो सराह अब कौन सी परमिशन ले रही है पता है ये? ओके, ग्रुप वाली। ग्रुप वाली ले रही है। भले ही यहाँ अदर में जीरो है, कंफ्यूज मत हो ना। अदर नहीं ले रही है ये, अभी कौन सी ले रही है? ग्रुप ग्रुप वाली वाली। परमिशन है। ग्रुप वाली। और हाँ, जब मैं बोलूं कि इसका ग्रुप मेंबरशिप भी आपने हटा दिया, अरे सराह अब किसी की मेंबर नहीं है, तो अब ये ओके, सराह किस में चली गई अब? अदर्स में चली जाएगी। अदर्स में चली गई। और बाई चांस वाली बात, अदर को भी क्या है यहाँ पे? जीरो। परमिशन जीरो। जीरो है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ठीक क्वेश्चन है। उल्टा करो। सर आपने क्वेश्चन अगला पूछा था कि यू वन टीम वन का मेंबर है और टीम वन को जीरो परमिशन है, क्या है? जीरो परमिशन है। बट मुझे टीम वन के यू वन को रीड ओनली देना है, कैसे दोगे आप? तो आपने चल ठीक है, कमांड इसमें चलाई एम यू हाइफन। कॉलन यू वन। ओके। यू वन का नाम आ गया खिसक के कहां पे? ऊपर। बट क्या टीम वन से मैंने उसको बाहर निकाला यूजर को? नहीं नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं निकाला। निकाला। तो ये क्या लफड़ा है? सर ये यही लफड़ा है कि अब आप परमिशन मैच करो। यू वन लॉग इन करेगा ना, जीरो नहीं, देखो इस वाली फाइल को रीड रीड कर कर गया वो पाए। यूजर। क्यों कर गया बताओ? सर एसीएल। रूल मैच करो। रूल नंबर वन, ओनर है यू वन इसका? नहीं। इस ग्रुप का नहीं। मेंबर है? नहीं। नहीं। अब अगला रूल कौन सा है कि वो अदर है, लेकिन हम्म। अदर में क्या उसका नाम यूजर लिस्ट में है? है। यस। अब मुझे ग्रुप पे जाने की जरूरत, नहीं है, ऊपर ही रुक गया। अगर यहां मैच नहीं करता तो मैं फिर आंसर ढूंढता यहां जाके, ठीक। यहां नहीं मिलता तो कहां बोलता? अदर्स में। लेकिन जब नाम मिल गया यहां पे तो अब मुझे यहां जाने की जरूरत। नहीं। ओके। लेकिन अगर मैं दोबारा से, सुन लो दोबारा से, सेट एफएसीएल रिमूव कर देता हूं यू कॉलन यू वन से, हटाते टाइम परमिशन नहीं बताते, तो अब बताओ दोबारा से वही वाली बात घूम फिर के कि ये यूजर यूजर सेक्शन में से गायब हो गया, हम्म। टीम में तो तो है। अब आप सीधे ये बोलोगे यू वन को अदर मिलेगा? नहीं, नहीं, ग्रुप ग्रुप। बता। आप ये बोलोगे यू वन को सर अब मिलेगा टीम वन का परमिशन। किसका मिलेगा? टीम वन। टी वन का परमिशन। टीम वन का। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, याद करो क्या, कि एक यूजर ऐड कर रहा हूं टीम वन ग्रुप में और टीम टू के अंदर, किसको? हम्म। सुनील नाम का यूजर, वन शॉट मैंने दो ग्रुप का मेंबर बना दिया। हाँ कैसे जी। पता करोगे? ग्रुप्स। सुनील इज अ मेंबर ऑफ टीम वन एंड टीम क्या है? टू। टू। टीम टू। अब फंस गए आप। सुनील के ऊपर अलग से कोई एसीएल कॉन्फ़िगर? हाँ जी मालिक। जी। सुनील का नाम कहीं है यहाँ पे? नहीं। नहीं है। नहीं। दोनों ग्रुप का नाम है, और वो ज्यादा दोनों का कौन है? मेंबर है। मेंबर है। अब मेरा रूल कहता है, मेरा रजिस्टर्ड। मैथमेटिक्स, ओके ओके ओके। कि सुनील रीड करवा क्या लेगा। कर पाएगा? रीड कर पाएगा। रीड कर पाएगा। क्या कर पाएगा? रीड कर पाए। कर लिया ना? हाँ जी। लेकिन अब बताते जाना मुझे, अगर जी पासवर्ड कमांड से हाइफन डी कर देता हूं, सुनील को टीम टू से बाहर निकाल दिया मैंने, ओके। तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब क्या करेगा अच्छा। बताओ? कुछ भी नहीं, नथिंग। जीरो। टीम क्यों वन सर, में आ क्यों गया, क्यों? टीम वन में आ गया ना। हाँ ये बोलो कि सर वो आ गया टीम वन के अंदर, और टीम देखो, वन पे क्या है? जीरो परमिशन। जीरो। अब ध्यान देना, मैं चाह रहा हूं सुनील भले टीम वन का मेंबर है, पर सुनील पे मैंने अलग से परमिशन लगा दी। पर सर यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है
कि जो एसीएल है वो हमेशा ऊपर से नीचे पड़ता है, चाहे ऊपर से टीम। नीचे आ रहा है। हाँ, पर यहाँ यूजर सेक्शन पहला है, ग्रुप नहीं नहीं सेक्शन वो बाद में नंबर बाद, आता है। पर अगर यूसी एसीएल को पढ़े ना तो पहले टीम वन वन आना चाहिए, फिर टीम नहीं टू ऐसा वाला, नहीं है, जबकि जबकि दोनों यहाँ में ग्रुप में उल्टा। जो हाईएस्ट है वो ले लेगा, हाँ मैंने ये बोला हाईएस्ट आपको। परमिशन। बिल्कुल, ये यहाँ एसीएल का रूल टूट गया, यहाँ हाईएस्ट टूटा परमिशन। नहीं है, जो ज्यादा है वो ले लेगा। कहाँ ऐसे आपके हिसाब से टूटा है। हाँ, क्योंकि वो ऊपर से नीचे पड़ते सुनील हैं पे ना। गया, हम्म, ये क्या हुआ, क्या कर गया, टीम वन वाला हम्म जो टू, रीड कर गया। कहाँ से निकाला दैट है। मीन्स वही कंफ्यूजन दोबारा से कि यार हम्म, ये सुनील तो ग्रुप का मेंबर था यहाँ पे, नहीं तो आप इसने कौन सा रूल ले लिया अपने आप, टीम वन का। वन। नहीं, हम्म, नहीं लिया टीम वन का यूजर। रूल इसने। इसने ले लिया अपना, पहली प्रायोरिटी है यूजर की। यूजर। नाम सुनील का आ रहा है ऊपर अलग से। हाँ जी, हाँ, मैं दोबारा सुनील पे से एसीएल अगर हटा देता हूं बिल्कुल। तो किसका ले लेगा, टीम टीम वन वन का का। लीड। वन का। वन का ठीक या है, जिसका मेंबर है। अब एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके अब एसीएल हटाते कैसे हैं। मैंने कहा यू कॉलन नताशा पे से एसीएल हटा के दिखाओ। यू कॉलन नताशा टेम, प्रायोरिटीज क्लियर है ना आपकी। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल अब मैंने क्या किया, गेट एफएसीएल, देखो नताशा लिस्ट में से गायब हो गई। बिल्कुल पर सुन लो, ये डायरेक्ट मत बोल दिया करो कि बिल्कुल। नताशा अब अदर वाली परमिशन लेगी। नहीं, ऐसे बोला करो सर मुझे याद नहीं है, पता नहीं नताशा आपने किसी मेंबर ग्रुप बनाई नहीं बनाई, हाँ, तो पहले हम्म मुझे ये दिखा दो तब मैं आंसर दूंगा आपको। जी। हाँ नहीं सर, नहीं, अब मेरा आंसर फिट है सर, वो गई किसमें। अदर्स। अदर्स में। अदर पे। समझ में आ रही ना मेरी बात आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सर। पूरा मैथ है टॉपिक के अंदर, ध्यान रखना। तुक्के में आंसर नहीं कर सकते परमिशन वाले चैप्टर का आप। और अगर फिट हो गया मैथ आपके दिमाग में तो शक्ल देख के बता दोगे कौन क्या करेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा यार ये एक ग्रुप है, इस पे से एसीएल हटा के दिखाओ मुझे, टीम टू। जैसे ही मैंने इस ग्रुप पे से एसीएल हटाया, सॉरी, तो इस टीम टू के मेंबर सारे किस में चले जाएंगे अब अपने आप से, अदर। अदर्स में चले अदर जाएंगे। में ना। बट हम्म गलती से सुन लो, अगर टीम टू के किसी मेंबर को तुमने राइट्स दे रखा होता, अलग से हम्म वो कैसे पता करोगे। इंडिपेंडेंट। सर टीम टू को मैं देखूंगा ऐसे ईटीसी ग्रुप के अंदर, दो यूजर हैं यहाँ पे, इन दो यूजर का नाम कहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं यार। नहीं यार। नहीं आ रहा है, तो बोलो ये ग्रुप और इस ग्रुप के पड़े हुए सारे मेंबर कौन है अब मेरे लिए, अब अदर से। अदर्स है। अदर्स हैं। अच्छा एक एक करके एसीएल मैंने हटाना सिखाया भी आपको, यू से हटा दो यूजर से हट जाता है, जी हटाओगे तो ग्रुप से हट जाता है। एक बार में वन शॉट अगर एसीएल रिमूव करना है सबसे, रिमूव रिमूवल। ऑल। तो कमांड होती है रिमूव हाइफन। ऑल। हाँ, ये देखो क्या करेगी, वो प्लस वाला सिंबल गायब कर देगी वहां से, तो प्लस जब तक नहीं हटता ना तब तक मान लो एसीएल अभी लगा हुआ, है। चाहे वो है। एक पे लगा हुआ हो लेकिन एक बिल्कुल। दिखेगा। हाँ जी। डॉट रिवर्ट बैक हो गया यहाँ पे। और एक पहचान बताऊं, देखो गेट एफएसएल वाले आउटपुट में अब वो मास्क वाला पैरामीटर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो भी तभी तक होता है जब तक उस पर एसीएल इंप्लीमेंट। वो ठीक होता है ठीक है। देखो ध्यान से, ऑनर ग्रुप ग्रुप। अदर आ गया, अदर्स। नीचे मास्क मास्क। आई। लेकिन ध्यान से देखो मास्क यहां से गायब हो गया। बिल्कुल लेकिन सर। अब इसकी परमिशन दोबारा मैं ऐसे कर देता हूं, जो सबसे पहली बार बनी थी याद करो, फाइल। हम्म, हम्म आप देखो पता क्या किया आई मैंने, आई। ये पूरा टॉपिक पढ़ा के टेस्टिंग करा के इंप्लीमेंट करा के और फाइल को दोबारा वहीं दोबारा से। लाके खड़ा कर दिया आपके सामने जहां से मैंने टॉपिक आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हाँ। था। ठीक है, अब सुनो दोबारा से, एक सेकंड रुक जाओ, मैं नोट्स पहले कॉपी कर लूं, भूल जाऊंगा कहां तक डाला था नोट्स मैंने। बहुत बढ़िया नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, इनको बस घर पे सेम नकल कर करके बनाओगे तब भी आराम से आपको टॉपिक इंप्लीमेंट करना आ जाएगा, ठीक है। एक एक बात जो मैंने पूछी थी ना उसका आंसर किया है मैंने, देखो कि मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर क्या है, ठीक है। होपफुली सबको ये प्रायोरिटीज बनाना और ये रूल्स समझना सबको ये आ रहा जी। होगा आपको, ठीक है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, ऐसा इस टॉपिक में क्या करोगे, इस टॉपिक में ऐसा क्या करोगे कि इस वाली फाइल पे एक यूजर है, वो भी सीएच मोड और सेट एफएसएल लगा लगा के लोगों को परमिशन देती रहे और रूट से लॉगिन ना करना पड़े मुझे बार बार, इस वाली फाइल को कंट्रोल कराने के लिए क्या करोगे। ओनर बनाएगा CH ऑन परमिशन से। ओनर बनाओगे, राइट। ओनर कितने हो सकते हैं एक फाइल के एट अ टाइम, एक। एक हो सकता है।
एक कौन सा एक हो सकता है? कौन सा एक? मतलब सर? अरे ऑनर या तो ऐसे बोलो सर रूट होगा, या रूट के अलावा कोई एक, हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई एक जी, यूजर बिल्कुल, ना। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो देखो, सपोज करो मैंने इसका ऑनर ले लिया अभी दोबारा से, कौन? मुकेश। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ रूल कैसे मैच करते हो आप, पता है? ये बताने जा रहा हूँ आपको। अब आप फंस गए, आप देखो ध्यान से, देख लेना ध्यान से। इसका ऑनर अब कौन आ चुका है? मुकेश। मुकेश। तो अब ये बताओ, मुकेश जब लॉगिन करेगा तो मुकेश का कौन सा रूल नंबर मैच करेगा इसके लिए? सर पहला वाला मैच कर गया। रीड राइट। मुकेश बन गया कौन? ओनर। ऑनर। ऑनर। बट कोई आपसे पूछे कि आपने एसीएल वाली कमांड से किसी यूजर को रीड राइट दे रखा है और यहाँ ऑनर को भी रीड राइट है, तो दोनों में फर्क क्या है? सर रख है फर्क सर। ये है कि मुकेश अब इस वाली फाइल पे सीएच मोड भी चला सकता है आगे जाके, और सेट एफएसएल सीएसएल परमिशन भी। लगा सकता है, हटा सकता है सब पे से। बट जी। जिसको तुमने रीड राइट करने का परमिशन दिया है ना, वो केवल परमिशन से काम करेगा, बट वो किसी और को कंट्रोल पावर नहीं दे सकता नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो ओनर तो नहीं। आपसे पूछा जाएगा उसको भी ऑनर बना दो, नहीं। सर ऑनर एट अ टाइम एक होता है, अगर दूसरा बनाऊंगा बनाऊंगा क्या हो तो जाता है? पहला सर चला। देखो, अगर बनाया तो पहला वाला दोबारा इसके लिए अदर सेक्शन में चला जाएगा, और ये आ जाएगा पहले सेक्शन के अंदर, यस और नो? बिल्कुल। जी सर। परफेक्ट। तो अब बिल्कुल मैंने कहा नहीं, दोबारा ऑनरशिप वापस ले लेता हूं मैं अपने पास। हमेशा हमारी पूरी कंप्लीट मशीन का प्राइमरी ऑनर कौन होता है? रूट। सर। रूट होता है। तो कोई आपसे पूछे ऑनर जो होता है वो एक फाइल फोल्डर पे क्या कर पाता है? सर दो चीज करने का राइट्स मिल जाता है उसको, सीएच मोड और क्या? एसीएल। सेट एफ ए सीएल। सी एल कर लोगे। अब सुनो बिल्कुल ध्यान सर। से, आपके रेड हैट के ऑफिशियल एग्जाम में, पहले तो एक बात सुनो, एक एक सेकंड, ये हमने पूरा प्रैक्टिकल फाइल पे इंप्लीमेंट मारा है, याद करो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको और देने जा रहा हूं, ठीक है? सेकंड एग्जांपल ऑन एनी क्या है? डायरेक्टरी। टॉपिक सेम है, कमांड्स मैंने बोला था आर क्या है? सेम। सेम। 7.5। ओनली डिफरेंस क्या है? सेवन कि पॉइंट आपको डायरेक्टरी पे जो रिकमेंडेड पेयर होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंट करना है। रिकमेंड पेयर का मतलब क्या बताया था? जो आपने चार्ट दिया था। हाँ, जो मैंने एक टेबल बना के दी थी आपको, हाँ जी सर। उस टेबल के हिसाब से करना है आपको। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि एक फोल्डर के ऊपर एक यूजर को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना आपको, तो क्या जीरो वहां पे रिकमेंड पेयर बन सकता है? जीरो बोले तो नॉट रीड, नॉट राइट, नॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। अगर मैंने बोला कि रीड दे दो यूजर को, तो मैंने कहा था फोर दे सकते हो, गलत नहीं होता। हम्म। लेकिन आर दिया, राइट नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं है, तो क्या बोला था? कि यूजर बाहर से बैठ के एलएस कर सकता है, एलएल कर सकता है, लेकिन अंदर जाके इसमें काम। नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। लेकिन फाइव दे दोगे तो क्या होता है? एग्जीक्यूट। फोल्डर के ऊपर रीड एग्जीक्यूट। अंदर भी जा पाएगा और बाहर से भी एलएस। कर कर पाएगा। पाएगा। और अगर आपने आर डब्ल्यू दिया बट एक्स नहीं दिया, तो ऊपर। ये पेयर तुम्हारा गलत है। सही क्या नहीं। दोगे राइटिंग के लिए? सेंस एक्स नहीं तो देना बनता इसके पड़ेगा। सही। 7 दोगे आप, ठीक है? अब एक टॉपिक दोबारा इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे सपोज करो एक फोल्डर है मेरे पास शेयर नाम से, ठीक है? इसकी एक डिफॉल्ट परमिशन है। मैंने कहा यार एक सिनेरियो बना के दिखाओ, पहले इस सब पे से सारे अदर यूजर की परमिशन हटाओ, और हम जिन जिन को देना चाहें उनको दे के दिखाओ, बस आप क्या करोगे? सर ये तो बहुत आसान है, मैं इससे कर दूंगा, लो आपके सामने कर दिया। हम्म। हम्म। मेरे ऊपर सारी पावर है, मेरे ग्रुप पे सारी पावर है, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया? जीरो। और सर देखो, गेट एफएसएल करके देख लो आप। ऑनर यहाँ पे रूट है, ग्रुप ऑनर रूट है, और ऑनर की परमिशन 7, ग्रुप की 7, अदर की। जीरो। जब ऐसे आउटपुट आया करे ना, तो समझ जाओ अभी तक आपने कोई एसीएल इंप्लीमेंट नहीं किया। नहीं। नहीं किए आपने। एम मॉडिफाई यू यूजर हैरी, क्या बोला? डन। नताशा। रहा। चलो मैंने इसको दिया रीड ओनली, और सराह को 3 सिनेरियो बिल्ड हो गए ऐसे मान के चलो, ठीक है? जी। हाँ भाइयों। जी। अब लेट सपोज शेयर में मेरी 2-3 फाइल भी बनी पड़ी हैं, ये सुपर यूजर ने फाइल बना दी, ठीक है? अब
एक बात बताओ, प्लस आ गया? हाँ जी। आ गया ना? हाँ जी, आ गया। अब क्या करोगे? सर लॉगिन करो, हैरी से लॉगिन करो, हम्म। और रूल पढ़ना सीखो जरा एक बार अब आप। जी, कैटेफिशियल। हैरी को 0 है, नताशा को RX है, और सरा को RW। एक्स है। ग्रुप बेस ACL कोई है नहीं, और मैक्सिमम परमिशन क्या है इसके ऊपर? 7। RWX है ना किसी न किसी को? जी जी। हाँ जी। तो जी सर। हैरी देखो, ना तो इसमें CD कर पाएगा, और ना बाहर से एलएस कर पाएगा। LS। नताशा की बात करें, नताशा सीडी कर जा पा पाएगा। रही है, LS कर पा रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। इसमें अगर ये फाइल बनाती है 4 तो नहीं बनेगी, क्योंकि राइटिंग परमिशन। नहीं है। तो टॉपिक सेम काम कर रहा है ना। हाँ जी, बिल्कुल। सरा इसमें जा पाएगी, LS कर पाएगी, और एक नई फाइल अपनी बना पाएगी। बना पाएगी, और अपनी फाइल को चाहे तो वो, डिलीट मार देगी। क्यों बताओ, क्यों क्यों परमिशन है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हाँ कौन तो। बन जाती है अपने आप से? ओनर ना। यस सर। अरे एक कोई यूजर फाइल फोल्डर बनाता है तो उसका ओनर कौन होता है बाय डिफॉल्ट? वो खुद ही होता है सर। खुद हो जाता है उसका ओनर वो। तो अपनी फाइल पे तो कर ही सकता है ना। अब यहाँ पे एक टॉपिक पता है, मैं आगे जाके भी ऐसा पढ़ाने वाला हूँ आपको, जहां क्वेश्चंस आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर, कि यार ओनर को इतनी परमिशन क्यों दी है लिनक्स में, कि एक ओनर अपने फाइल फोल्डर को सेव क्यों नहीं कर सकता, कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? ओनर के पास ये परमिशन क्यों नहीं होती, लगाने की तरीका होता कि वो अपने आप को भी उस फोल्डर पर रीड ओनली मोड में डाल दे कुछ देर के लिए, और जब हम्म। उसको वो फोल्डर लाइव करना है तो वो लाइव कर लिया करे। ऐसा हम्म। क्यों नहीं होता? बात समझी मेरी आप लोगों ने? हाँ जी सर। हाँ समझी ना। ओनर को इसके लिए कंट्रोल। आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, उसको चैटर कमांड बोलते हैं, ठीक है? LACTR। CHATTR कमांड, ठीक है? वो कमांड क्या कहती है कि अच्छा, तुमने अगर आपने ओनर पे भी आपने कोई परमिशन लगा ली ना भाई साहब, तो भले ही अदर को तुम फुल करके बैठे हो, ओनर को फुल करके बैठे हो, बट CH मोड और ACL दोनों परमिशन दब जाती है नीचे उसके। कैसे? वो लगी रहती है, बट उनका रोल क्या हो जाता है अपने आप खत्म हो जाता है। कह रहा अगर चैटर लगा दिया तो कह रहा नीचे वाली दोनों टॉपिक गए आपके काम से, लगे रहेंगे काम नहीं करेंगे, लेकिन क्यों? फिर सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी हो जाती है? किसकी तो हो क्या जाती है? है? CATTR की। ACL की हो जाती है। किसकी प्रायोरिटी हो जाती है पहले? ACL की होती है। ACL की। पहले मुझे बताओ, यहां तक ये समझ में आ गया टॉपिक अभी आपको बड़े प्यार से? सर हाँ जब लास्ट भी जी। मैं वाला आपको दोबारा बोलूं समझा दो किसी फोल्डर जरा पे वाला। परमिशन लगाओ, या किसी फाइल पे ACL लगाओ, दोनों पे इंप्लीमेंट कर लोगे CH मोड और ACL? हाँ जी। ओके। कर लोगे। अब इसमें एक एग्जाम में आपके टास्क आएगा, ठीक है? एग्जाम में टास्क क्या आएगा, जरा मैं आपसे पूछूंगा और मुझे उसका जवाब देना, वो कैसे होगा टास्क, ठीक है? सर आपके आपने ये एग्जाम कहा में ना, अगर CHATTR की परमिशन लगा दे तो उसमें प्रायोरिटी ACL की होती है, CH मोड की नहीं होती नहीं, है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने CH मोड में और ACL में पहली प्रायोरिटी किसकी बताई थी? ACL की बताई सर थी। इसकी बताई थी, बट अगेन इन सब के ऊपर अगर तुमने चैटर वाली कमांड से कुछ लगा दिया, क्या लगता है बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? अगर वो जी। लग गया तो भले ही यहाँ पे तुमने रीड राइट दिया किसी को, बट वो भी काम। ओके। काम नहीं करेगा। इवन आप ओनर हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे ओनर के द्वारा भी, जब तक उस एट्रीब्यूट को दोबारा वहां से रिमूव। ना कर दिया जाए। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, डेटा को सेफ्टी देने का काम करता है। एज अ ओनर भी आप कुछ ना कर पाए आप उसके अंदर, एज अ एक डेटा को फ्रीज कर देता है। क्या करता है? फ्रीज मतलब रीच करना। उसको लॉक कर देता है। क्या करता है? लॉक, एक ओके। सेकंड के अंदर। लेकिन जब आप उसे अनलॉक जब तक नहीं करोगे, तब तक उस पर कोई आपका ऑपरेशन चालू नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे मान के चलो। अब ओके। उस टॉपिक में अभी आऊंगा मैं, थोड़ा सा रुक जाओ अभी। अब लेकिन मैंने बता दिया है कि CH मोड में और ACL में पहली प्रायोरिटी ACL की है। बट जी। एक टॉपिक और ऐसा है जो कहता है पता क्या, कि तुम CH मोड कमांड से और ACL वाली कमांड से ओनर को रोक के दिखाओ आप। नहीं रुकेगा आपसे। हम्म। करूं हम्म। आपके सामने एक प्रैक्टिकल, देखो। इस फोल्डर की सबसे लोएस्ट परमिशन क्या हो सकती है? अच्छा पहले 0। तो मैं इसका ACL हटा देता हूं, ठीक है, रिमूव ऑल। ताकि आपको हाइफन ऑल। समझ में आ जाए। ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है? हाँ भाइयों, जी। ये तो नोट्स में वही डाल देता हूँ मैं ऊपर, जहाँ नोट्स मेरे चल रहे थे। अब ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि एज अ ओनर आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं इस फोल्डर पे कुछ ना कर पाऊं,
तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जीरो परमिशन दे देंगे अपने आप को। इसके नीचे तो मैंने नहीं पढ़ाया कुछ भी। हम्म, हाँ। नहीं। हाँ जी। नहीं। नहीं पढ़ा अदर जी। को जीरो कर दिया है, अपने आप को भी जीरो कर लिया है। पक्का? ठीक है, पक्का सर। लेकिन उसके बावजूद भी टच फाइल। रूट इसमें फाइल बना पा रहा है, हम्म। रूट फाइल को डिलीट कर पा रहा है, और रूट पूरे फोल्डर को भी डिलीट कर पा रहा है। इसका हम्म। मतलब गलत है ये तो ओनर ने आवाज उठाई और ओनर धरने पे बैठ गया, क्या कह रहा है भाई, ये तो गलत होता है लिरिक्स में, कि मैं एज अ ओनर किसी डेटा को कंट्रोल करने के लिए ऐसी परमिशन क्यों नहीं लगा पा रहा हूं कि मैं खुद भी उसमें काम ना कर पाऊं कुछ देर के लिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि ईटीसी के अंदर एक कोई सांबा नाम का फोल्डर है, कौन सा? काम बनाऊंगा। इस फोल्डर पे कोई ऐसी परमिशन लगाओ, चाहे सारे यूजर चाहे सारे ग्रुप कुछ भी करने की कोशिश करें ना, कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर अभी फिलहाल। और हाँ तुम भी करो, तुमसे भी ना हो। अगर तुम्हारे लिए फोल्डर ये रीड ओनली मोड में डालना है तो कैसे डालोगे बताओ? तुम भी इसमें रीड कर पाओ बस, लेकिन राइटिंग चेंजेस कुछ भी ना हो पाए इसके अंदर, भले ही तुम रूट से लॉगिन क्यों नहीं करके बैठे हो आप। तो रूट पता है क्या बोलेगा? मैं इस पे एक एट्रीब्यूट अप्लाई करूंगा, और वो एट्रीब्यूट का रोल होता है वो कुछ नहीं करने देगा मुझे भी, एज अ ओनर भी मुझे क्या करेगा, ब्लॉक। तो हम्म, वो एक ही टॉपिक है जिससे आप अपने ओनर को क्या कर सकते हो, कंट्रोल। डायग्राम समझ में आया आपको? हाँ जी। आप ओनर को क्या सेट एफएसएल से या सीएच मोड से रोक पा रहे हैं कुछ करने से? नहीं पर। कर दिया उसने, इससे ज्यादा क्या करेगा? बिल्कुल। भाई सब कुछ कर पा रहा है ना। हाँ जी सर। डन। तो ये टॉपिक बिल्कुल अभी सर। मुझे पढ़ाना है कि ओनर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। है। ये डायग्राम केवल सॉल्व हो सकता है, केवल और केवल किसके द्वारा? वी सी कैन, एच ए टी आर लिख एल दो एस ए ध्यान टी से, आर वी कैन लिख दो यहाँ पे, लिख देता हूँ आपको, वी कैन कंट्रोल ओनर ऑफ एनी फाइल एंड डायरेक्टरी विद द हेल्प ऑफ, क्या है? सी एच ए टी आर एल एस ए टी आर। ठीक है। अब ये जी सर। टॉपिक कैसे काम करता है, क्या कहानी है इसकी, आगे मैं आपको पोजीशन दूंगा कमांड की, ठीक है। लेकिन एक अगर डेमो देखना चाहो, हल्का सा डेमो, ठीक है। देखो, ये फोल्डर मैं दोबारा बना रहा हूं आपके सामने, हाँ इसका हाँ। एक डेमो देख लो अभी आप, ठीक है। तुमने हाईएस्ट परमिशन इसकी क्या कर दी? जी। इसके ऊपर तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। लेकिन अब मैं चाहता हूं ये परमिशन काम करें और फिर भी कोई इसमें कुछ ना करे, ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो, मैंने क्या किया, एल एस ए टी टी आर हाइफन डी, डी मतलब डायरेक्टरी, कोई एट्रीब्यूट कह रहा है इस पर भी अप्लाई नहीं है आपका। सी एच ए टी टी आर प्लस आई, ये आई क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसने आई एट्रीब्यूट लगा दिया। हाँ जी। हम्म। देखो, शेयर के अंदर फाइल नहीं बनाने दे रहा आपको, ठीक है। हाँ। जी सर। और ना इस फोल्डर को मूव करने दे रहा आपको, कह रहा कुछ नहीं कर सकते आप, ना मूव, ना लिंक, ना रीनेम, एडिट, डिलीट, कुछ नहीं कर सकते आप। ऑपरेशन नॉट परमिटेड। परमिटेड। अब आप बोलोगे सर इससे परमिशन ज्यादा क्या लगा सकता हूँ यार, हम्म। लेकिन हाँ, चैटर कमांड डेली यूज नहीं होती। चैटर कमांड रेयर केसेस में यूज होती है, जब आपको लगे कि आपको एज अ एक सारे ऑपरेशन इसके ऊपर क्या करना है, कंट्रोल खत्म है ओके। ओके। करने हैं, तो लगाओगे इसको। लेकिन जब आपको बोला गया कि नहीं यार, इसको आप ऑपरेशन को आप क्या करो, आप क्या करो, हाँ, ऑपरेशन को। स्टार्ट करा दो, ठीक है। तो फिर ओके। दोबारा क्या करोगे, चैटर माइनस आई शेयर। कल ही टॉपिक थोड़ा सही से पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ, टाइम नहीं इतना। जी। तो जी। दोबारा ये हट गया। तो देखो, अब मैं आराम से शेयर के नीचे फाइल जनरेट कर पा कर रहा हूं, पाऊँ। मतलब ये एक एक्टिव मोड में आ गया डेटा, ऐसे मान के चलो मेरा। डन। जी। लेकिन इस टॉपिक को भी होल्ड रखना, जी। चैटर वाला टॉपिक। ये क्या हो गया, इसका फॉन्ट चेंज हो गया क्या? साइज छोटा हो गया सर। एक सेकेंड, ठीक है। चलो ये कर लोगे ना? हाँ जी। हाँ भाइयों,
अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जी, ये टास्क आपके ऐसा टास्क कुछ कुछ टास्क ऐसा आपके प्रीडेट के ऑफिशियल एग्जाम में आएगा और ये आपको करके दिखाना है वहां पे, ठीक है। कोई जरा जी। बच्चा इसको ध्यान से पढ़ोगा, टास्क क्या है, ये टास्क पढ़ो ध्यान से आप एक बार। हाँ, ये टास्क पढ़ो क्या है। हम्म। कंप्यूटर ये पता क्या कह रहा सिस्टम। है, आपके सिस्टम में एक फाइल पड़ी है ईटीसी के अंदर crontab नाम से, और ये फाइल आप टेम्प में कॉपी करके दिखाइए मुझे। हम्म। डन। ओके। हम्म। फिर कह रहा है ईटीसी crontab पे एसीएल नहीं लगाना, टेम्प में जो crontab बनी है ना उस पे परमिशन लगा के दिखाओ मुझे, प्रैक्टिस आप करके दिखाओ कैसे। कह रहा है टेम्प crontab की डिफॉल्ट परमिशन क्या है, पहले वो चेक करके बताइए कैसे करोगे आप चेक, ठीक है। हम्म। जी। फिर उसकी डिफॉल्ट परमिशन मुझे 770 करके दिखाइए। कह रहा है 3 यूजर बनाओ मशीन के अंदर, यूजर 11, यूजर 12, यूजर 13। 2 ग्रुप बनाइए टैक 1 और टैक 2 के नाम से। ओके। टैक 1 में 3 मेंबर डालिए, P1 P2 P3। टैक 2 में डालिए O1 O2 O3। ओके। डन। यूजर ठीक है। 11 पे एसीएल लगा के दिखाइए, जीरो परमिशन। यूजर 12 पे रीड। ओके। यूजर 13 पे RWX। टैक हम्म। 1 के मेंबर को जीरो, टैक 2 के मेंबर को रीड ओनली। रीड ओनली। एक यूजर बनाइए सिस्टम में दोबारा से सोनिया के नाम से, और अब इस फाइल का ऑनर बना के दिखाओ किसको, सोनिया को। सोनिया को। एक और बात, अब कह रहा है सिस्टम में एक यूजर और बनाओ दीप नाम से, बट दीप पे एसीएल लगा के दिखाइए, रूट से नहीं, विद सोनिया अकाउंट। सोनिया से दीप पे एसीएल लगाना है, कौन सा वाला। रीड राइट। ये पूरा 6। टॉपिक है आपका, ठीक है, एग्जाम का। ऐसे ही आएगा, ऐसे मान लीजिए एग्जाम के अंदर टॉपिक ये वाला, ठीक है। इसमें ओके सर। सीएच मोड और एसीएल दोनों टॉपिक आपके क्या हो गए। कवर हो अब गए। इस सुनो, अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, बस मुझे इतना बताते जाओ आंसर देख के, क्या ये कमांड मेरी सही चल रही है, इतना बताओ जल्दी जल्दी आप लोग देख के, जी जी सर। ओके। जल्दी बताते चलो। जाना। ठीक है। हाँ जी। पहली कमांड ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। कैसे। सर ईटीसी इसी करो। crontab को कॉपी मारा है आपने कहाँ पे, टेम्प टेम्प के। के अंदर। टेम्प के अंदर, सही है। फिर कह रहा है एलएल कमांड से तुमने परमिशन चेक कर ली है, कर ली चेक। कर ली। गेट एफएसएल से आपने परमिशन देख ली। हाँ जी। हम्म। सीएच मोड हम्म। से आपने 770 मार दिया टेम्प crontab के ऊपर। ओके हाँ सर। जी। फिर आपने दोबारा चेक पर कर लिया उसको, है। कर लिया चेक जी। एक क्वेश्चन ठीक हो गया। हाँ जी। 3 यूजर बनाए, यूजर 11 12 13। बिल्कुल बनाए। पासवर्ड हम्म। सेट करने को बोला नहीं है तो मैंने पासवर्ड सेटअप ये। नहीं नहीं किया। किया। टैक 1 टैक 2 2 ग्रुप बनाए, बना लिए। हम्म। तीनों ओके। के अंदर मेंबरशिप दे दी टैक 1 के अंदर। हम्म। हम्म। O1 O2 O3 को मेंबरशिप दे दी किसकी, टैक। टू के अंदर। ओके। अब देखो नीचे वाली कमांड बताना सही है गलत है। सब ऑफिशियल जी। मॉडिफाई यू यूजर। हम्म। यूजर 11 को जीरो, यूजर हम्म। 12 को रीड, यूजर 13 को, सही है। हाँ। आई थिंक ठीक है। RW ये 7। भी। फिर मैंने परमिशन चेक करी दोबारा तो प्लस आ जाना चाहिए वहां पे। आगे हम्म। सर। अच्छा ये मत याद करना कि प्लस तीनों पे लगाया तो प्लस आता है, किसी एक। एक पे लगते ही प्लस आ जाता है, ठीक है। ठीक। फिर गेट एफएसीएल किया, तीनों का चेक नाम किया। इस लिस्ट में आ जाना चाहिए। चाहिए, है ना। आगे हम्म। कह रहा है टैक 1 पे कैसे लगाओगे, तो जी टैक 1 आगे ब्लैंक, टैक, हम्म। ये टू क्या पे है। रीड राइट। हाँ, आगे देखो नीचे क्या कह रहा है, टेम्प crontab। हम्म। हाँ, हम्म। ओके। ठीक है। हाँ जी ओनर ठीक रूल। ऑनर है। इज दिस, ग्रुप ऑनर इज दिस। ग्रुप। यूजर। ऑनर की परमिशन 7 7 हम्म। 0। यूजर को सबको मिल गया ये वाला, और ग्रुप के मेंबर को ये वाला। ये वाला नहीं। अब कह रहा है एक यूजर ऐड करो सोनिया, और रूट ने ऑनरशिप हैंड ओवर कर दी किसको, सोनिया को। तो ऑनर कौन बन गया, सोनिया। सोनिया। अब देखो नीचे यूजर कौन आया आपका, दीप। दीप ऐड दीप किया। आया। इसकी दीप के परमिशन। बाद यहाँ पे क्या किया आपने, सोनिया सोनिया एसयू ने लॉगिन किया। सोनिया, फिर आपने क्या किया, दीप पे सोनिया में यूजर। स्विच मारा आपने, और दीप पे लगा दिया एसीएल आपने, लग गया देखो। हाँ जी। लग गया। क्यों लग गया बताओ, क्योंकि वो इसकी करंट कौन है, ओनर है। ओनर। हम्म। ऑनर है। अब ये देखो यहाँ पे चल गया। चल गया सर। हाँ, अब ये तो हो गया टेस्टिंग। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे एग्जाम में आप, एक बार लॉगिन मार के देखना 11 से। सर वो कुछ हम्म। नहीं कर पाना चाहिए, यूजर 12 जो है फाइल को रीड कर पाना चाहिए, फाइल में जो भी लिखा हुआ है, यस भाइयों। जी। बिल्कुल। फिर
P1 लॉगिन कर। समझ में आ रहा है? तो ये एक बार वेरीफाई करके देख लेना आप लोग, ठीक है। बट कह रहा है दीप उसमें अपेंड कर पाएगा फाइल में, क्यों? क्योंकि आपने अभी उसको क्या दिया है परमिशन? रीड रीड राइट। और रीड राइट। राइट। रीड राइट दिया है आपने, पक्का? फिर नीचे आओ थोड़ा सा, नीचे आओगे 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 तो कंप्लीट हो गया टास्क मेरा। बट आपको ये दोबारा टॉपिक रिवर्ट बैक करना है तो क्या करोगे? रूट ऑनर कॉर्नर आपने वापस हैंड ओवर ले लिया और ओके। ये पूरा एसीएल आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दी। रिमूव कर दिया और आपने परमिशन दोबारा रिवर्ट बैक फाइल वाली कर दी सीएच। डिफॉल्ट। कर दी आपने। ये एक बात सुनो ध्यान से, आप ना ये बोलोगे यार ये कि आप हटाते क्यों परमिशन को दोबारा से। मैं आपकी बात सुनो, अभी आप एज एक बिगिनर आप कोर्स कर रहे हो ऐसे मान के चलो, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यार जब बच्चा कोई परमिशन लगाना आता है ना, उसको उसको हटाना भी आना चाहिए तुरंत उसको, क्यों? जैसे बाई चांस अभी आप प्रैक्टिकल करते करते आपसे सिनेरियो गलत इंप्लीमेंट हो गया, नहीं हो पाया आपसे, सही ठीक है मान के चलो। तो आप एक बार क्या करोगे उसको, डिफॉल्ट पे ले आएंगे। उसको डिफॉल्ट में आप उसे कन्वर्ट कर लो और वापस उसे क्या कर दोगे आप दूसरे एक बार उसे क्या हम्म, करोगे? उसे परमिशन रिवर्ट दोबारा बैक कर लगा। दो, बात खत्म आपकी, ठीक है। तो फिर कम से कम वो दोबारा ट्राई तो मार पाएगा ना उसको। जी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये टॉपिक अभी यहीं तक मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, आज वाले को। ये फाइल भेजूंगा मैं आपको भी, नोट्स आपको, ठीक है। ये वाली फाइल आपको मैं भेज रहा हूँ, इसमें विद थ्योरी और विद नोट्स है, ठीक है, सारा कुछ। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, क्या अभी ये टॉपिक आज हमारा बाइंड अप अभी भी नहीं हो पाया, ठीक है। कल मेरा जी। आधा घंटा इसमें अभी और लगेगा, क्योंकि जी। मुझे ये टॉपिक कवर करना है कल। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ लिनक्स में आप एज अ ऑनर लॉगिन है तो आप अपने आप को कैसे काबू में करते हैं आप। तो बच्चा का जी। आंसर ये होता है, सर नहीं रूट काबू में नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर वो उसका ऑनर होता है और वो तो फिर क्या कर पाता है, क्या कर सब पाता है? काम कर सभी काम सर कर वो फिर पाता है। सारे काम करता है। तो वो कहता है कि नहीं लिनक्स में कोई परमिशन तो ऐसी होनी चाहिए ना कि रूट से एक्सीडेंटल केस कोई गलत काम ना हो जाए उससे। तो कैसे रोकोगे आप उसको? तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि सर हाँ एक एक ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ परमिशन बनाई गई है। कभी अगर रेयर केस अगर हमको ऐसा लगे कि ये डेटा सबके लिए 1 सेकंड में रीड ओनली मोड में हो जाए, डजन मैटर किसी को रीड राइट है, किसी को फुल है, किसी को जीरो है, कुछ भी हो नहीं, वो सब कुछ काम ना करे, सब खत्म। पहली प्रायोरिटी उस टॉपिक की आ जाए, इंक्लूडिंग मी एज वेल एंड ऑल अदर्स एज वेल। मी एज वेल मतलब ऑनर इटसेल्फ, याद रहेगा। तो सर जी वो सर। टॉपिक इंप्लीमेंट मार देंगे। तो लिनक्स का चाहे कोई इनबिल्ट डेटा हो, सिस्टम डिफाइंड डेटा हो, चाहे हमने जो डेटा बनाया जहां पे भी चैटर लगा दिया जाता है, उस डेटा के ऊपर ना तो सर्विस इंप्लीमेंट होती और ना ही हम उस पर कोई भी अपना तामझाम उसमें कोई डेटा के साथ अटैक नहीं कर सकते नहीं कर पाते, ठीक है। कब तक नहीं कर पाते? जब तक कि वो जब उसे हटाना। हटा ना दें। हटाने का मतलब होता है आपने उस टॉपिक को लाइव कर दिया, ऐसे मान के चलो, क्या कर दिया आपने उसे लाइव, मतलब वो लाइव। फोल्डर चालू है। लेकिन जब आपको सेफ साइड रखना है किसी डेटा को तो क्या करोगे उस पर आप चैटर लगा के उसे आप छोड़ दो उसको, ठीक है। डन ना? जी। तो एक काम करो, इसके कल मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा कि चैटर एक्चुअल में बनाया क्यों गया था और इसको लाया क्यों गया, वो सब कल की कहानी है, ठीक है। अभी पहले और एक और बात, लास्ट क्लास में हम लोग वो 3 टॉपिक और पढ़ चुके हैं सब लोग कि एस यूआईडी का रोल क्या होता है, एस एस जी जीआईडी आई का डी रोल क्या होता है और स्टिकी बिट का रोल क्या होता है? क्या होता है। एक और बात सुन लो, कोई आपसे पूछे किसी फोल्डर पे आप स्टिकी बिट लगा के बैठे हैं और अदर को 7 दे के बैठे हैं, क्या उस पर भी एसीएल इंप्लीमेंट हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो एसीएल सकता अपना है। काम करेगा वहां पे, है ना? जी। हाँ भाइयों, ठीक जी है ना? सर। तो एक काम करो, ये रिकॉर्डिंग आज वाली मैं बंद कर रहा हूँ, ये टॉपिक अच्छा कवर हो गया आपका, ठीक है। तो कल जी। यहाँ से ही कहानी इसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे ओके वाला सर। टॉपिक जो हम लोग जी सर।